कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इलाहुल आलमीन जो पढ़ा है जाने जाना की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और जाने जाना के तुफ़ैल जमी अंबिया किराम सहाबा किराम सहाबियात अहले बैत अतहार पंजतन पाक 12 इमाम हुजूर के वालिदैन करीमैन नाले अतहार अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी बौदाद हजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन बिलखसूस हम सब के आका मौला हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु हज़रत सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह, हज़रत सैयद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह, मेरे आकाए नेमत हजूर मुजद्दद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह, मेरे बादशाह हज़रत पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह और किबला मुफ्ती साहब के वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह और जितने हाजरीन मेरे समेत यहाँ हाजिर हैं, हमारे जो अहबाब हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। खामोशी है, ऊंची आवाज से दुरूद पढ़ें। रबीउल अव्वल शरीफ की पुरनूर साते हैं और जिसका अकीदा ये है कि मैं हुजूर का सदका खाता हूँ और मैं पलता ही हुजूर के सदके पे, उसकी जुबान चुप नहीं रहनी चाहिए, उसे बोलना चाहिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल तकरीम हज़रत मोहतरम, आज की ये महफ़िल मुक़द्दसा जो इस ईदगाह शरीफ में किबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल अहमद साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहु आलिया के ज़ेर सियादत व क़ियादत आज की ये हसीन महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहाँ इनाक़ात पजीर है, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और इस महफ़िल ज़िक्र का सदका अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए और हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। जिन अहबाब ने भी इस महफ़िल पाक का इनाक़ात किया है, ये उनके कुछ नाम यहाँ लिखे हुए हैं। हाजी अली अहमद साहब, महमूद अंजम साहब, नाजिम अली साहब, असद मसूद और नूर मोहम्मद साहब और मोहम्मद अमीन साहब। अल्लाह ताला बानिया ने महफिल को भी अजर दे, हाज़रीन महफिल को भी अजर दे, शामिलीन महफिल को भी अजर दे। हुजूर सैयद दो आलम के सदके हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। तारीफ़ें सारी उस ज़ात के लिए हैं जो रब है, रहमान है और रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि नाराज होने में जल्दी नहीं करता है और मान जाने में देर नहीं लगाता। जिसकी शान का आलम यह है कि नाराज होने में जल्दी नहीं करता, मान जाने में देर नहीं लगाता। हुजूर सैयद दो आलम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा जंगल में जा रहा था, दोपहर का वक्त था, एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए उसने अपनी सवारी को बांधा और वो सो गया। हुजूर फरमाते हैं थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो ऊँटनी गायब थी। बड़ा परेशान हुआ कि खाने का सामान ऊँटनी पर, पीने का सामान ऊँटनी पर और ऊँटनी गायब है। दीवान
दीवाना वार उसे ढूंढने लगा। हजूर फरमाते हैं ऊँटनी न मिली। उसने सोचा अब हमने मरना तो है ही, भूख प्यास से मर जाएंगे या कोई जानवर आकर मार देगा, मरना तो है ही, क्यों ना उसी जगह पर जाकर बैठते हैं जहां वो ऊँटनी जहां जुदा हुई थी। हजूर फरमाते हैं वापस आया, उसी दरख्त के नीचे आकर बैठा, थक गया था ढूंढ ढूंढ कर, जब टेक लगाई तो आंख लग गई, सो गया। कुछ देर बाद आंख खुली, हजूर फरमाते हैं ऊँटनी वापस मौजूद थी। उठकर देखा तो पानी उसी तरह था, खाने का सामान उसी तरह था, बाकी साजो सामान उसी तरह था। सरकार फरमाते हैं जब ऊँटनी को दोबारा देखा और सब साजो सामान को उसी तरह देखा तो इतना खुश हुआ कि हाथ उठाकर कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। हजूर फरमाते हैं इतनी खुशी चढ़ी, ये ख्याल ही ना रहा कि मुंह से निकल के आ रहा है और निकलना क्या था, कहना क्या चाहिए था, या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरा रब है, मैं तेरा। जो बंदे हैं बोलने जरा उसके नाम पे, अब बोलेंगे आप इंशाल्लाह, आप तो क्या आपके तो फरिश्ते भी बोलेंगे। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। कहना क्या था कि तू मेरा रब है, मैं तेरा, ऊंचा बोलना पड़ेगा, तू मेरा रब है, मैं तेरा, जोर से बोलिए, तू मेरा रब है, मैं तेरा। लेकिन खुशी इतनी चढ़ी कि ये ख्याल ही ना रहा कि मुंह से निकल क्या रहा है और निकलना क्या था। बेसाख्ता कहा तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। ये फरमाकर हजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, इतनी खुशी उस बंदे को अपने ऊंट के मिलने पर नहीं होती जितनी अल्लाह को बंदे के तौबा करने पर खुशी होती है, जितनी अल्लाह को अपने बंदे के तौबा करने पर खुशी होती है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, खुद फरमाता है बतला दीजिए अपनी उम्मत को कितने गुनाह करेंगे, ये जमीन गुनाहों से भर देंगे, तेरा रब इससे बढ़कर रहमत लेकर आएगा। इनके गुनाह आसमान के किनारों तक भी पहुंच गए, तेरे महबूब की, तेरे रब की रहमत से नहीं बढ़ सकते। सब तरीफे उसके लिए हैं जो खुद फरमाता है, बतला इन्हें, ये जो तेरी महफिल में बैठने वाले हैं, ये जो तेरे मुखड़े को तकने वाले हैं, ये जो तेरी जियारत करने वाले हैं, ये जो तेरे सामने आने वाले हैं, महबूब ये जो तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, इन्हें बतला तेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। ऊंची सुभान अल्लाह ना करे जे परचा हो जाना थोड़े थे, मत तुसी भी आजादी मार चले ना रगड़े जाओ। फरमाया इन्हें बतला तेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, जिसे चाहता है, जब चाहता है, जहां चाहता है इज्जत अता फरमा देता। जिसे इज्जत उसने दी है जरा दोनों हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। जिसे चाहता है, जहां चाहता है, जब चाहता है इज्जत अता फरमा देता है। जिसे चाहता है, जब चाहता है, जहां चाहता है जलील होने से बचा लेता है। फरमाता ही ने बतला तेरा अल्लाह इतना बड़ा है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, मुर्दे से जिंदे को पैदा करता है, जिंदे से मुर्दे को पैदा करता है। इन्हें बतला तेरा अल्लाह इतना बड़ा है कि दिन में से रात को निकालता है, रात में से दिन को निकालता है। इन्हें बतला तेरा अल्लाह इतना बड़ा है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, दो मशरिकों का रब है, दो मगरिबों का रब है। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जमीन में नहीं समाता, आसमानों में नहीं समाता, इतना बड़ा है, ना आसमानों में समाता है, ना जमीन में समाता है। लेकिन ये जो तेरी महफिल में बैठने वाले हैं, इनमें से जो तेरी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर तेरे पीछे पीछे चलता है, तेरा रब उसके कलेजे में समा जाता है। नहीं जिन्हें शक है वो हाथ नीचे रखें, जिन्हें पक है हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। और मैं इन्हें बतला तेरा अल्लाह इतना बड़ा है, आसमानों में नहीं समाता, जमीनों में नहीं समाता। लेकिन ये जो तेरी महफिल में बैठने वाले हैं, ये जो तेरे मुखड़े को तकने वाले हैं, इनमें जो तेरी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर तेरे पीछे पीछे चलता है, तेरा रब उसके कलेजे में समा जाता है। अरे अबू बकर हजूर की राह पर चले, अल्लाह सिद्दीक अकबर के कलेजे में समा गया, अल्लाह उमर पाक के कलेजे में समा गया, अल्लाह उस्मान गनी के कलेजे में समा गया, अल्लाह मौला अली के कलेजे में समा गया, अल्लाह बिलाल हबशी के कलेजे में समा गया, अब्दुल कादिर जिलानी उनकी गुलामी का पट्टा गले में डालकर उनके पीछे चले,
रब अब्दुल कादिर के कलेजे में समा जाता है, दाता गंज बख्श के कलेजे में समा जाता है, फरीद के कलेजे में समा जाता है, अरे मेरे अली शाह के कलेजे में समा जाता है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, जिनकी गुलामी का पटा गले में डालकर गुलाम उनकी राह पर चले तो रब गुलाम के कलेजे में समा रहा है, तो फिर उस नबी के अपने कलेजे का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। अगर उनकी गुलामी का पटा गले में डालकर गुलाम पीछे चले तो रब गुलामों के कलेजे में समा जाए, तो फिर हजूर के अपने कलेजे अतहर का आलम क्या होगा? फिर हजूर की शान क्या? सारी तारीफें उस जात के लिए हैं और दुरूदो सलाम है उन पर सलाम। हजरत अभी बयान कर रहे थे इख्तितामी जुमले, और मैंने उसी को सोच और फिर इसी मौजू का इख्तियार किया। तवज्जो कीजिएगा, उन पर सलाम ये जिनकी शान ये है। हजरत अली फरमाते हैं, यहाँ जिक्र अली हो रहा था जब हम मस्जिद में दाखिल हुआ, ईदगाह में दाखिल हुए, मौला अली फरमाते हैं जिब्रील आए, अल्लाह का सलाम पेश किया, फिर अपना सलाम दिया और फिर कहा तेरा रब फरमाता है ये जमीन इसलिए बनाई है कि तेरे तलवे चूमे। हाँ, जिन्हें हजूर की शान से उनके सुकून मिल रहा है वो कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तो हजरत ने कहा था ये चाय पी के गर्म हो गए, मेरा तो ख्याल है पहले से भी ठंडे हो गए। सुभान अल्लाह। और मैं जमीन इसलिए बनाई कि तेरे तलवे चूमे, हवा इसलिए बनाई कि तेरी जुल्फों को छू कर गुजरे, और आसमान इसलिए बनाया कि लोग देखें तो कहीं बहुत ऊंचा है, मगर मेराज की शब में अपने यार को अर्श पे खड़ा करके कहा ए प्यारे मोहम्मद, कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए तेरे तलवों के नीचे नीचे रहेगा ना। और मैं आसमान इसलिए बनाया कि लोग देखें तो कहें बहुत ऊंचा है। यहाँ पर आला हजरत फरमाते हैं सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, और सारे सच्चों से सच्चा समझिए जिसे, है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी। फरमाया आसमान इसलिए बनाया लोग देखे तो कहे बहुत ऊंचा, मगर मेराज की शब में यार को अर्श पे खड़ा करके कहा कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए तेरे तलवों के नीचे नीचे रहेगा। फरमाया सूरज इसलिए चमकाया है जब तेरी मर्जी हो तो इसे मोड़ डालिए, और चांद इसलिए रोशन किया जब तेरा दिल करे इसे तोड़ डालिए। महबूब हमने दरख्त इसलिए बनाए हैं जब तेरा दिल करे तो इन्हें चला लेना, और पत्थर इसलिए बनाए हैं जब तेरी मर्जी हो तो इनसे कलमा पढ़वा लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तेरी मर्जी हो कलमा पढ़वा लेना। हमने नेक इसलिए बनाया कि हमारा यार इनका सरदार बने, हमने नेक इसलिए बनाया कि हमारा यार इनका सरदार बने, और गुनाहगार इसलिए बनाए कि तेरी खातिर हम इन्हें बख्शते चले। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं ये कहकर जिब्रील ने कहा तेरा रब फरमाता है ले अजले का, ले अजले का, ले अजले का। हमने तो जो कुछ भी पैदा किया है वो तेरी खातिर पैदा किया, हमने तो जो कुछ पैदा किया वो तेरी खातिर पैदा किया। अभी हजरत पढ़ रहे थे आला हजरत का कलाम, क्या कहा आला हजरत ने? जमीनो जमा, जिसका अकीदा है वो बोले, जिसका नहीं है चुप करके बैठा रहे। जमीनो जमा, तसव्वुर कीजिए कि हजूर के बारगाह में आप हाजिर हैं और हजूर के सामने ये अर्ज कर रहे हैं, और इस यकीन से बोलिए कि हमारे आका हर गुलाम की आवाज को सुनते हैं। क्या कहा हजरत ने? जमीनो जमा, चुनीलो चुना, मकीनो मका, बने दो जहां। ये शायरी नहीं है, ये इस हदीस का तर्जुमा है जो भी हमने आपके सामने पढ़ी कि जब जिब्रील ने कहा ले अजल का, हर चीज बनाई तेरी खातिर, तो आला हजरत ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए। हाँ, जिनकी जुबान हजूर के लिए वो कहें या रसूल अल्लाह। हर बंदा बोले, हर बंदा बोले या रसूल अल्लाह। सीने का जोर लगाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। कहा दहन में जुबान तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। हजूर ये जुबान भी आपके लिए, ये जुबान भी आपके लिए, और ये जान भी बोलना पड़ेगा, ये जान भी। आप में से जिसने बेगम साहिबा को कह रखा ना ये जान तेरे लिए, वो चुप रहे, और जिसका अकीदा कि नहीं ये जान सिर्फ मुस्तफा के लिए, वो जोर से बोले जान भी, हाँ ऊंची आवाज से बोलिए जान भी। कहा ये जुबान भी आपके लिए और ये जान भी। ये जो बाबा है ना अहमद रजा खान, ये पठान है। ये जो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह खान का लफ्ज नहीं सुन रहे, ये जो हजरत अहमद रजा है ये पठान है।
और किबला मुफ्ती साहब जब कमीने लोगों को आला हजरत किसी की तहरीर में, तकरीर में, किसी किताब में उन्हें ऐब ना नजर आया ना, तो इन्होंने क्या बकवास की, आला हजरत काले रंग के थे। जब तहरीर में, तकरीर में, फतवे में कहीं झोल नजर ना आया तो इन कमीनों ने क्या कहा, आला हजरत काले रंग के। मैं कहा खोती दे पुत्रा, होवे पठान तो होवे काले रंग का। तुसी ना बोले जे परचा हो जाना थोड़े से। मैं क्या होवे पठान, और पठान भी कंधारी, होवे पठान और होवे काले रंग दा। अरे इतना देर नहीं हो सकता है, इतनी तब्दीली भी नहीं आई है अभी, इतनी तब्दीली अभी नहीं आई है कि हो पठानों काले रंग का। तो ये जो बाबा है ना अहमद रजा खान, और पठानों को तो इस बात पर सीना चौड़ा करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने ऐसा कामिल वली उनकी कौम में पैदा किया। हैं और भी बड़े बड़े, मगर ये आला हजरत वो है। और यहीं पर सुन लीजिए हजरत ने कहा वफा करो। आप दुनिया के जिस मुल्क में चले जाओ ना, आप जब अजान सुनोगे तो सुनकर क्या करोगे, जब अजान में हजूर का नाम आएगा तो क्या करोगे, फिर बोलिए 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 बोलिए, बोलना पड़ेगा आप। हाँ, सुन्नी से बोल रहा हूं, जब आप हजूर का नाम सुनेंगे तो क्या करोगे, अंगूठे चूम कर। आप अमेरिका में हो, जापान में हो, आप फ्रांस में, आप पेरिस में, आप यूरोप, आप दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में से किसी जगह भी हो, जब आप अजान में हजूर का नाम सुनकर ना यूं अंगूठे चूमेंगे ना, देखने वाला ये नहीं कहेगा अंता नक्शबंदी, अंता चिश्ती, अंता सोरवर्दी, अंता कादरी, वो ये नहीं कहेगा। वो पहला सवाल यही करेगा, अंता बरेलवी, अंता बरेलवी। अरे यही तो अल्लाह समझाना चाहता है, तू हमारे महबूब का बन कर तो दे, अगर फर्श पर नहीं अर्श पर भी तेरे टंके ना बजा दे तो हम रब किस चीज के हुए। अहमद रजा हजूर के बने तो फिर अहमद रजा का नाम तारुफ बना कि नहीं बना, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बना तारुफ के ना बना। ये बाबा पठान था, जब इसने हुजूर को देखा ना, इसने कहा इस सूरत, इसने कहा दहन में जुबान तुम्हारे लिए और बदन में है जान, बोलना पड़ेगा, दहन में जुबान तुम्हारे लिए और बदन में है जान। लेकिन वो जो गोलड़े वाला बाबा था ना, वो सैयद था, जब उसने हुजूर को देखा उसने कहा नहीं 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 नहीं, जान हुजूर के लिए नहीं है, इस सूरत में जान आका हुजूर खुद ही हमारी जान है। आज जिसकी जान हजूर है, हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कहा, इस सूरत में जान आका हजूर हमारी जान है। फिर सैयद मेरे अली शाह ने सोचा, एक मेरी जान तो नहीं है ना, ये आसमान खड़ा तो हुजूर की वजह से खड़ा है, ये जमीन बस रही है तो हुजूर की वजह से बस रही है, ये बादल बरसता है तो हुजूर की वजह से बरसता है, ये हवा चलती है तो हुजूर की वजह से चलती है, ये पत्तों की हरियाली है तो हुजूर की वजह से है, ये आंखों का नूर है तो हुजूर की वजह से है, ये कान की समात है तो हुजूर की वजह से है, ये जुबान की गोयाई है तो हुजूर की वजह से है। तो सैयद मेरे अली शाह ने देखा, एक मेरी जान तो नहीं ना, कदम उठा कर कहा जान आका के जाने जहान आका, शाहजी अजकर जान आका के जाने जहान आका। फिर सैयद ने सोचा सिर्फ जहान की तो जान नहीं ना, एक कदम उठा कर कहा सच आका तेरा बदी शान आका, सच आका तेरा बदी। जिस शान तो शाना सब बनिया, हमारी शान जाहिर होती है हमारे कपड़ों से, हमारी शान जाहिर होती है हमारी गाड़ियों से, हमारी शान जाहिर होती है हमारी कोठियों से, हमारी शान जाहिर होती है हमारे मुरब्बों से, लेकिन सरकार अल्लाह की शान जाहिर होती है मदीने वाले से। यही वजह है यहाँ उलमा कसीर तादाद में है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस नबी ने भी कहा अल्लाह एक है, उनकी कौम ने कहा दलील क्या है। किसी नबी ने कहा सूरज का निकलना उसके होने की दलील है, किसी ने कहा चांद का चमकना दलील है, किसी ने कहा तारे का दमकना दलील है, किसी ने कहा जमीन की नरमी दलील है, किसी ने कहा सूरज की गर्मी दलील है, किसी ने कहा दरिया की रवानी दलील है, किसी ने कहा कवाकब आसमानी दलील है। और कुरान ने खुद बयान किया अरम तलाइल्लज़ी हाजा इब्राहिम, महबूब की आपने नहीं देखा उस बंदे को जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तेरे रब के बारे में मुनाजरा कर रहा था। सुभान अल्लाह। क्या कहा था नमरूद ने, क्या कर सकता है तेरा रब? आपने फरमाया मेरा अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जो जिंदगी और मौत देता। उसने कहा ये काम तो हम भी कर लेते। उसने एक राह चलते हुए की गर्दन उतार दी और एक सूली चढ़े को छोड़ दी। आपने देखा, आपने कहा इसकी तो अकल ही मारी हुई है, इसे जिंदगी और मौत का पता ही नहीं है कि जिंदगी और मौत होती क्या है।
जब आपने देखा ना इसकी अकल इतनी है तो आपने फरमाया इन्नल्लाह याति बिशम्स मिनल मशरिक, मेरा रब तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है। मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज, अगर तू भी खुदाई का दावेदार है जरा मगरिब से निकाल कर दिखला ना। अब यहाँ पर कुरान ने यही बयान किया, मगर आगे हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि अल्लाह ने यार से कहा ना अलम तरा इल्लल्लज़ी हाजा, आपने नहीं देखा। बात तो 4000 साल पहले हो रही है, बात तो 4000 साल पहले हो रही है, मगर यहाँ यार से कहा अलम तरा इल्लल्लज़ी हाजा इब्राहीम। 40 दिन पहले जो हुई थी उसका भी कहा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। 40 दिन पहले की भी जिक्र किया, 4000 साल का भी जिक्र किया। किस लिए? अल्लाह यही तो समझाना चाहता है और मेरा नबी एक जमाने का नबी बनकर नहीं आया, मेरा रसूल हर जमाने का रसूल बनकर आया। कहा आपने नहीं देखा था उस बंदे को। अब यहाँ कुरान तो ये खामोश हो गया। आपने कहा अगर तू खुदाई का दावेदार है निकाल मगरिब से। अब हुजूर फरमाते हैं कि वो ना निकाल सका, नमरूद आजिज हुआ, वो ना निकाल सका, मगर मेरे रब ने कहा मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम हम सूरज को मगरिब से निकालेंगे, हम निकालेंगे। और कुर्बे क़यामत में जब ये मगरिब में डूबेगा फिर निकलेगा नहीं, और कई दिन तक ये 8 दिन तक ये सूरज जो है वो तलू नहीं होगा। 8 दिन के बाद फिर हुजूर फरमाते हैं ये मगरिब से जाहिर होगा। अल्लाह ने फरमाया ये तो नहीं निकाल सका मगर हम मगरिब से निकालेंगे। तवज्जो है ना। जितने भी नबी और रसूल आए उन्होंने क्या कहा? किसी ने कहा सूरज का निकलना दलील है, किसी ने कहा चांद का चमकना दलील है, किसी ने कहा तारों का दमकना दलील है। लेकिन जब तेरे और मेरे आका की बारी आई, हजूर ने सफा की चोटी पर चढ़कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा क्या दलील है अल्लाह के एक होने की? हजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद उसकी दलील बनकर आया हूँ, मैं मोहम्मद उसकी दलील बनकर। इसलिए कुरान ने कहा जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, और हम तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील बनकर आ गई। इसलिए सैयद मेरे शाह ने कहा सच आखा ते रब दी। हाँ सैयद के हम नवा हो जाओ ते चंगे रवोगे। सच आखा ते रब दी, बोले 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 सच आखा ते रब दी, और ऊंचा बोले सच आखा ते रब दी। उन पर सलाम जिनकी खातिर ये सब कुछ बना, उन पर उतरे हुए कुरान में कहा वद्दुहा हमें तेरे मुखड़े की कसम, वल्लैल इज़ा सजा हमें तेरी जुल्फों की कसम। कितने हसीन नबी दिया, कितने हसीन आका दिए, खुद बनाकर कसमें उठाई। अरे जुल्फें तो बाकी नबियों की भी थी, बोले नहीं आप जुल्फे तो बाकी नबियों की भी थी, मगर वल्लैल कहकर कसम किसकी जुल्फों की उठाई है? अरे चेहरे तो बाकी नबियों के भी थे, मगर किसके चेहरे को वजहुल्लाह कहा? अरे कलाम तो बाकी नबी भी करते थे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वायु युहा। किसकी जुबान को कहा? अरे चलते तो सारे नबी थे, लेकिन ला उक़सिम कह के किसके चलने की कसम उठाई है? हाथ तो बाकी नबियों के भी थे, लेकिन यदुल्लाह फौका ऐदीहिम किसको कहा? और यहाँ पर बड़ा लतीफ नुक्ता पेश किया हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं अल्लाह ने कहा ना यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये तेरा हाथ नहीं है मेरा हाथ है, ये तेरा हाथ नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए, ये तेरा हाथ नहीं। ऊंचा बोलना पड़ेगा, ऊंचा बोलना पड़ेगा। ये तेरा हाथ नहीं। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये आपने नहीं फेंकी, ये हमने फेंकी। यदुल्लाह फौका, ये अल्लाह का हाथ। अल्लाह ने महबूब के हाथ को अपना हाथ, या अल्लाह तूने नबी के हाथ को अपना हाथ का। कहीं ये शिर्क तो नहीं? नबी के हाथ को अल्लाह का हाथ कहना ये शिर्क तो नहीं? पर मैं चुप कर, ये शिर्क नहीं ये इश्क है, ये शिर्क नहीं है ये इश्क है। या अल्लाह तूने नबी के हाथ को अपना हाथ का कहा, हाँ इसलिए ताकि कोई कमीना कल ये ना कह सके कि नबी कर कुछ नहीं सकता। हमने नबी के हाथ को अपना हाथ इसलिए कहा है कि जब चाहो तो सूरज मोड़ लेते हैं और जब चाहे तो चांद तोड़ लेते हैं। और याद रखना, याद रखना, ये रिमोट कंट्रोल देखा ना आपने? बोलिए बोलिए बोलिए, रिमोट कंट्रोल देखा आपने? क्या करते हो? बटन ही दबाते हो ना बैठकर दूर से। सारी कायनात का रिमोट कंट्रोल मुस्तफा करीम की उंगली में है। सारी कायनात का रिमोट कंट्रोल, सारी कायनात। और हुजूर भी इशारा ही करते हैं, आप भी रिमोट से इशारा ही करते हो, हुजूर भी इशारा करते हैं। सूरज को मोड़ा कि ना मोड़ा बोलना पड़ेगा आपको। जे तोड़े को भाभी बैठा तो चुप रहे, अगर सुननी बैठो तो फिर बोलो जरा।
सूरज को मोड़ा के नहीं मोड़ा, चांद को तोड़ा के नहीं तोड़ा, पत्थरों से कलमा पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया, दरख्तों को चलाया कि नहीं चलाया, इशारे से। और क़यामत के दिन हुजूर उम्मत भी बख्शवाएंगे, बख्शवाएंगे कि नहीं बख्शवाएंगे? बोलिए बोलिए। मेरा नबी जिंदगी है, मेरा नबी जिंदगी है। सारी कायनात का रिमोट हुजूर की उंगली में है, सारी कायनात का रिमोट। मैं किसी और तरफ निकलने लगा हूं, मैं पीछे हटता हूं, उसी मौजू पर आता हूं। तवज्जो है ना? जुल्फे तो सब नबियों की थी, मगर किसकी जुल्फ की कसम उठाई? मुखड़ा तो हर नबी का सोना था, मगर किसके मुखड़े की कसम उठाई? चलते तो सारे नबी थे, मगर किसकी चाल का जिक्र किया? अरे हाथ तो सारे नबियों के थे, मगर किसके फेंकने को अपना फेंकना कहा? और तवज्जो कीजिएगा, औलाद तो सारे नबियों की थी, मगर किसकी औलाद के लिए कहा? ये पलीदी के नजदीक नहीं आ सकते, पलीदी इनके नजदीक नहीं आ सकती है। औलाद तो सारे नबियों को दी, उन पर सलाम जिन पर उतरे हुए कुरान में उनके हुस्न की कसम उठाए। और किस लिए अल्लाह कसम उठाता है? जगह जगह हुजूर का जिक्र करता है, जगह जगह, इसलिए कि हुजूर का जिक्र नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में इसलिए हुजूर की शान बयान की कि नबी पाक का जिक्र नहीं करना चाहिए, या इसलिए बयान किया कि दम दम हुजूर का जिक्र करना चाहिए। दम 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 दम। हमारे हजरत अल्लामा सैयद महमूद अहमद रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बादशाही मस्जिद या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे। किसी ने उन्हें चिट भेजी, उन्होंने कहा तुम्हारा बरेलवियों का ये दावा है कि सारा कुरान हुजूर की शान में उतरा है और कुरान की हर आयत हुजूर की शान बयान करती है। ये जो आयत है कुल्लु मन अलैहा फान, इसमें हुजूर की कौन सी शान जाहिर होती है? ये जो आयत है कुल्लु मन अलैहा फान, इसमें हुजूर की कौन सी शान जाहिर होती है? हजरत सैयद महमूद अहमद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आप पर्ची पढ़ के मुस्कुराए, आपने फरमाया जो शान इसमें जाहिर होती है वो बाकी किसी और आयत में जाहिर होती नहीं है। जो इसमें जाहिर होती है वो बाकी किसी और आयत में जाहिर नहीं होती। आपने फरमाया ये आयत क्या बतला रही है? कुल्लु मन अलैहा फान, हर किसी के लिए फना है, सिर्फ एक रब की जात के लिए बका है। पता चला अल्लाह का जिक्र करने वाले मिट जाएंगे, इसलिए कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र करता है, लेकिन हुजूर वो है कि सारी कायनात अल्लाह का नाम लेती है, वो अल्लाह होकर मदीने वाले का नाम लेता है। आपने कहा यह आयत बतलाती है कि अल्लाह का जिक्र करने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन हुजूर का जिक्र करने वाला अल्लाह बाकी रहेगा। तो जब कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, अल्लाह खुद हुजूर पर का नाम ले रहा होगा, अल्लाह खुद हुजूर पर दुरूद और सलाम भेज रहा होगा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, कितने हसीना का अल्लाह ने हमें दी है। बस ये दो तीन बातें समझाना चाहते हैं आपको, उसके बाद फिर आपको ना किसी तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको समझ आ गई फिर आपको किसी दलील की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही? उन पर उतरे हुए कुरान में कहा तेरे मुखड़े की, तेरी जुल्फों की, कितना हसीन नबी दिया, कितना हसीन नबी दिया। ये अनस बिन मालिक, मैं वहां बयान कर चुका हूं आपके मजार पर भी। नाम सुना ना अनस बिन मालिक? सुना ना? फरमाते मेरी मां ले गई थी मुझे हुजूर के पास, और हजूर से कहा था लोग घोड़े और ऊंट और बकरियां पेश करते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एक बेटा, इसे कबूल कर लीजिए। कहते हैं हजूर ने मुझे कबूल कर लिया। मैं नबी पाक की खिदमत की, मैंने 10 साल, कितने साल खिदमत की? 10 साल मैंने हजूर की खिदमत की। ये अनस कहते हैं। अब अनस कहते हैं कि हजूर कितने सोने थे, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। अनस कहते हैं कि मैं रहता था हजूर के घर में, या 8 दिन बंदा मदीने रहा है ना, तो फिर सारी जिंदगी मदीना मदीना करता है, सारी जिंदगी मदीना मदीना। और आप निकाबत कर रहे थे ना, मैंने अभी 2-3 दिन पहले किसी जगह एक शेर सुना है, शेर तो मुझे याद कोई नहीं रहते हजरत, उसका मफहूम ये था कि बंदा जब मदीने जाता है तो उसे घर याद नहीं रहता। अब ये जो लोग गए हैं वो इस बात को जानते हैं, जो नहीं गए अल्लाह ताला उन्हें इसी साल ले जाए, उन्हें भी लग पता जाएगा कि जब बंदा मदीने जाता है उसे घर, उसका मतलब ये था उस शेर का कि जब बंदा मदीने जाता है उसे घर याद नहीं रहता, लेकिन जब वो घर आता है फिर उसे मदीना याद रहता है। मदीने जाओ तो घर याद नहीं रहता, लेकिन घर आओ तो मदीना याद रहता है, फिर वो सारी जिंदगी मदीना मदीना करता है। 8 दिन गुजारा है ना, 8 दिन, 8 दिन सारी जिंदगी रोता है दोबारा जाने का, सारी जिंदगी तड़पता है, सारी जिंदगी दुआ मांगता है। जो 8 दिन मदीना में रहा है वो मदीने के लिए तड़पता है, तो जो रहता ही हुजूर के घर के अंदर था, जो रहता ही हुजूर के। अनस कहते हैं हुजूर कितने सोने थे। आप फरमाते हैं सहाबा, अब ये आप हुस्न बयान कर रहे हैं हुजूर का,
फरमाते हैं सहाबा हजूर से मिलने के लिए आते थे ना, जब वो हजूर को मिलने के लिए आते थे वो खाली नहीं आते थे। उनको पता था कि हजूर को चादर बड़ी पसंद है और नबी पाक कंधे पर चादर रखते। तो अली पाक ने भी फरमाया ना कि खाली नहीं जाना चाहिए 4 जगहों पर। मौला अली ने फरमाया अपने माँ बाप से मिलने जाओ तो खाली ना जाओ, अपने बीवी बच्चों के पास जाओ तो खाली ना जाओ, अपनी बेटी या बहन से मिलने जाओ तो खाली ना जाओ। अली पाक फरमाते हैं अपने मुर्शद से मिलने जाओ तो खाली ना जाए, कुछ ना कुछ तोहफा ले जाओ। अब सहाबा जो थे वो हजूर से मिलने के लिए आते, तो अनस कहते हैं वो खाली नहीं आते थे। उनको पता था कि हजूर को चादर बड़ी पसंद है, तो वो बड़ी बड़ी कीमती चादरें लेकर आते, रेशम की चादरें, दबीज की चादरें, मखमल की चादरें, यमन की चादरें, बड़ी बड़ी कीमती चादरें कहते लेकर आते। लेकिन जब वो चादरें लाते थे ना तो वो एक नहीं लाते थे, उनको पता था दरवाजे पर एक नौकर भी तो बैठा हुआ है ना हजूर का। तो हजरत अनस कहते हैं वो 2 चादरें लाते थे, एक सरकार के लिए और एक गुलाम के लिए। कहते हैं जब वो चादरें आ जाती ना, और वो जब चादरें काफी सारी इकट्ठी हो जाती, कहते हैं मैं वो चादरें पकड़ लेता हूँ। मेरे अल तक कहते हैं वो चादरें पकड़ कर ना यूं बाल देता उन चादरों को, यूं बाल देता उनको, यूं बाल देता, और कभी ना उनको यूं करता, फिर यूं करता, फिर यूं करता। कहते हैं बड़ी बड़ी कीमती चादरें थी रेशम की, बड़ी बड़ी कीमती चादरें आखिर हुजूर के लिए आ रही थी ना। कहते हैं कभी तोड़ता उन्हें, कभी मरोड़ता, कभी यूं करता। कहते हैं फिर ना मैं उन चादरों को रख देता। कहते हैं फिर मैं उठकर अंदर जाता, अंदर हुजूर तशरीफ फरमा होते। कहते हैं मैं हुजूर के करीब जाता, हाथ थोड़ा करे जी। कहते हैं फिर मैं हुजूर का हाथ पकड़ता, हुजूर का हाथ पकड़ के ना फिर यूं चूमता। चूमने के बाद कहते हैं फिर हुजूर के हाथ पर मैं यूं हाथ फेरता। ये कहकर हजरत अनस कहते हैं मुझे उस रब की कसम है जिसने कायनात, जिसने हुजूर को सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, कायनात का कोई रेशम इतना नरम और मुलायम नहीं था जितने हुजूर के हाथ नरम और मुलायम होते थे। अनस कहते हैं इतने हसीना का। कहते हैं सहाबा हुजूर से मिलने के लिए आते, खाली नहीं आते थे। उन्हें पता था हुजूर को खुशबू बड़ी पसंद है, वो हुजूर के लिए इतर लेकर आते, बड़े बड़े कीमती इतर, बड़े बड़े कीमती इतर, बड़े बड़े कीमती इतर लाते लेकर आते। कहते हैं फिर एक शीशी नहीं आती थी, 2 शीशियां आती, एक गुलाम के लिए और एक सरकार के लिए। कहते हैं जब वो इतर इकट्ठे हो जाते ना, बड़े बड़े महंगे इतर, कहते हैं मैं वो इतर लेता, खोल करना यूं लगाता, फिर उसे सूंघता, फिर दूसरे हाथ पर लगाकर उसे सूंघता। आप कभी इतर खरीदने जाए ना, तो आप इतर वाले से कहना इतर दिखला, तो वो आपके इस हाथ पर लगाएगा, आप उसे सूंघेंगे। आप कहने ये नहीं यार कोई और दिखला, तो वो इस हाथ पर लगाएगा, आप सूंघेंगे। आप कहते हो ये नहीं कोई और दिखला, अब वो तीसरा इतर अगर लगाए ना तो तीसरे इतर की खुशबू नहीं आती है। अगर वो तीसरा इतर लगाएगा तो तीसरे इतर की खुशबू। किबला मुफ्ती साहब ये ऐसे ही है जैसे बंदा किसी के घर जाके पहले मिठाई खा ले, बाद में जब चाय पिए ना तो फिर उन्होंने कहना तुसी चाय च मिठा कोई नहीं पाया। पहले 2 इतर लग जाए ना तो तीसरे इतर की खुशबू। तो ये जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं ना, इनके पास एक केमिकल होता है, एक दवाई सी होती है, वो लगाते हैं तो पहली खुशबू उतर जाती है, फिर तीसरा इतर लगाते हैं। हजरत अनस कहते हैं जब शीशियां इकट्ठी हो जाती ना, कभी यहाँ लगाकर सूंघता, फिर यहाँ लगाकर सूंघता, फिर यहाँ लगाकर सूंघता, फिर यहाँ लगाकर सूंघता। कहते हैं फिर सारी शीशियां रख देता, फिर उठकर अंदर जाता। अंदर हजूर जलवा फरमा होते थे, गर्मी का मौसम होता था, हजूर को पसीना आया होता था। मैं हजूर के करीब होता और आपकी बाजू मुबारक के करीब होकर ना यूं करता। कहते हैं हुजूर के करीब होकर ना यूं करता, सांस खींचता। कहते हैं यूं करता, फिर कहते हैं उस रब की कसम जिसने हुजूर को सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, अरे कायनात के किसी इतर में वो खुशबू नहीं थी जो हुजूर के पसीने में मौजूद होती थी। इतने हसीना का है कोई हुजूर जैसा? बोलिए है कोई हुजूर जैसा? वो जिब्रील से पूछा था हुजूर ने, तूने सबको देखा, कोई हमारे जैसा भी देखा है? मौलवी से नहीं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मौलवी से नहीं, जिब्रील से पूछा था हुजूर ने, तूने हम जैसा भी कोई देखा है? देखा हम जैसा? तो क्या कहा उसने? उसने कहा कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा। रवायत करने वाली हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सच्चे नबी की सच्ची बीवी और सच्चे मोमिनों की सच्ची माँ। आप फरमाती हैं कि जिब्रील से हुजूर ने पूछा, हुजूर ने तूने सारी कायनात देखी है, कोई हम जैसा भी देखा है?
हम जैसा भी देखा। तो जिब्रील ने क्या कहा, उसने कहा कल लब तो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा, या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक और मगरिब देखे। अब तवज्जो कीजिएगा और उलमा जरा ज्यादा तवज्जो करें। जिब्रील ने नजर तो नहीं कहा, जिब्रील ने बसर तो भी नहीं कहा, जिब्रील ने कल्लब तो कहा। नजर तो क्या है, नजर तो ये है कोई बंदा एक सड़क से गुजरे ना, ये लाइटें और पिंडाल देखकर वो ये अंदाजा लगा लेगा कि अंदर महफिल हो रही। और उससे अगर कोई पूछे तुम शहर से आ रहे थे तो रास्ते में क्या था, वो कहेगा वो ईदगाह में कोई महफिल सजी हुई थी, मगर वो ये नहीं बतला सकता कि स्टेज पर कौन कौन बैठा हुआ था। वो ये तो बतलाएगा कि महफिल हो रही। और बसर तो क्या है, कोई बंदा गेट पर आए और गेट पर आकर देखे तो वो कहेगा अभी हजरत साहब ने एक बड़ी सोहनी सी टोपी पहनी हुई थी, वो बैठे हुए थे, उन्होंने को गले में वो हसबा सा कपड़ा डाला था, और एक मौलाना साहब खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, और स्टेज पर बड़े सोहने सोहने लोग बैठे हुए थे, पिंडाल भरा हुआ था। वो ये तो देख ये तो बता देगा, मगर ये नहीं बतला सकता कि तकरीर कौन कर रहा है और जिनकी सबस टोपी है वो कौन है। ये बसर तो है। उसने ये तो देख लिया कि स्टेज पर उलमा और दीगर हजरात बैठे और पिंडाल भरा है, और तकरीर करने वाले ने पीले रंग का जुब्बा पहना हुआ था, गोल्डन कलर का। साहिब सदर ने सफेद रंग की खूबसूरत टोपी पहनी हुई थी, मगर वो नाम नहीं बतला सकता। इसे बसर तो कहते हैं। कल्लब तो क्या होता है? जिब्रील ने कहा नजर तो नहीं, बसर तो नहीं, कल्लब तो। कल्लब तो क्या होता है? कल्लब तो ये है जिस तरह हमारे घरों में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बीबियां जब दाल या चावल पकाने लगती है ना, तो वो उसे एक परात में डाल लेती हैं, फिर वो दाने दाने को अलग करती है, फिर वो दाने दाने को तकरीर मां भी अलग करनी है, मां भी दाना दाना ही अलग करता पे हाले, फिर वो दाने दाने को अलग करती हैं ताकि कोई कंकर, कोई रोड हंडिया में ना चला जाए। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह नजर तो नहीं, बसर तो नहीं, हमने एक एक को अलग अलग करके देखा है, एक एक को अलग अलग करके देखा है। या रसूल अल्लाह सातों आसमान छान डाले, सातों जमीनें छान डाली, आदम से ईसा तक एक एक हसीनो जमील को देखा है, मगर उस रब की कसम जिसने आपको ये इज्जत दी है, ए मुस्तफा मैंने तुझ जैसा हसीन नहीं देखा, आप जैसा हसीन नहीं देखा। क्या कहते हैं जाबिर बिन समरा, साहबी रसूल है, कहते हैं 14वीं की रात, 14वीं का चांद निकला हुआ, मेरा दिल की हजूर की ज़ियारत। मैं मस्जिद नबिया, कच्ची मस्जिद थी, खजूर के तने से हजूर सुर्ख धारीदार जुब्बा पहनकर बैठे बैठे। ये जो हमने ऊपर पहना हुआ ना ये जुब्बा, और ये जो नीचे पहनी हुई है ये तोप होती है। हजूर ने जुब्बा पहना था सुर्ख धारीदार जिस पर लकीरें थी, माही वैसे ही इतना सोना है, तो जब बन छान कर बैठता होगा तो फिर कितना सोना होगा। हजरत जाबिर बिन समरा कहते हैं सुर्ख रंग का धारीदार जुब्बा पहनकर हजूर खजूर के तने से टेक लगाकर बैठे थे। कहते हैं मैं मस्जिद नबी के दरवाजे पर आया, मैंने एक नजर आसमान की तरफ देखा। कहते हैं 14वीं का चांद निकला हुआ था, छोटे छोटे बादल थे, कभी चांद बादलों के आगे आ जाता, कभी बादल चांद के आगे आ जाते। कहते हैं मैंने हुजूर की तरफ देखा। अल्लाह सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीना शरीफ में हर वक्त तेज हवा चलती है। कहते हैं मैंने हुजूर की तरफ देखा, कभी जुल्फे चेहरे के आगे आ जाती थी, कभी जुल्फे चेहरे के पीछे चली जाती थी। कहते हैं आसमान को देखा, कभी बादल चांद के आगे, कभी चांद बदलियों के आगे। इधर हुजूर को देखा, कभी जुल्फे चेहरे के आगे, कभी चेहरा, कभी जुल्फे चेहरे के पीछे। कहते हैं एक नजर चांद को देखा, दूसरी नजर सरकार को देखा, फिर चांद को देखा, फिर सरकार को देखा, फिर चांद को देखा, फिर सरकार को देखा। अब मैं ये सोचने लगा कि चांद ज्यादा हसीन है कि मेरा यार ज्यादा हसीन है, चांद ज्यादा हसीन है या मेरा यार ज्यादा हसीन है। कहते इधर ये ख्याल आया, उधर हुजूर ने मेरी तरफ निगाह उठाई, उधर हुजूर ने मेरी तरफ निगाह उठाई। हुजूर मेरे दिल की कैफियत जान गए। नबी पाक ने मुझे देखा, देखकर हुजूर मुस्कुराए। कहते हुजूर का मुस्कुराना था, दंदाने मुबारक से इतना नूर निकला, मुझे पता ही ना चला कि चांद निकला भी है कि नहीं निकला। है कोई हुजूर जैसा? है कोई हुजूर जैसा? भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से जब कहा ना हम अल्लाह से बातें करके आए, उन्होंने कहा हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। फरमाया क्यों? उन्होंने कहा हमें दिखलाओ, हमें दिखलाओ। आपने कहा ठीक है। फिर 12 लाख में से 40 बंदे आपने चुन लिए, वीआईपी नहीं वीवीआईपी ले आए उन्हें टूर पर और कहा खड़े हो जाओ यहाँ और देखना हम अल्लाह से बातें करते हैं। ये कहकर मूसा अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले गए, और जब अल्लाह से हम कलाम हुए ना तो उन्होंने सुन भी लिया और देख भी लिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे, आपने कहा अब तसल्ली हो गई? उन्होंने कहा जिब्रील हो गई। पर मैं फिर चलो। उन्होंने कहा किधर?
आपने कहा घर, उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। आपने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मूसा जिसकी आवाज इतनी प्यारी है वो आप कितना प्यारा होगा। सुभान अल्लाह, ऊंची नहीं कर रही तुसा बिल्कुल। हाँ, आपको शक है, आपको यकीन नहीं है कि हमारा रब सबसे ज्यादा का हसीन है। जिसका बनाया हुआ मोहम्मद इतना हसीन है, वो रब खुद कितना हसीन होगा ना। हाँ, जरा बाजू उठाकर कहो सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगाकर कहो सुभान अल्लाह, और इस कमजोरी को दूर करो अपनी। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। पर मैं क्यों? उन्होंने कहा जिसकी आवाज इतनी प्यारी है वो खुद कितना प्यारा होगा, हमें रब दिखलाइए। हजरत मूसा ने कहा नादान ना बनो, बेवकूफ झल्ले ना बनो। उन्होंने कहा नहीं, हम रब देखेंगे। जब जिद की तो आपने अल्लाह से अर्ज की कि ये बड़े जिद्दी हैं, ये कहते हैं हम तुझे देखना चाहते। अल्लाह ने फरमाया मूसा इन्हें को वापस चले जाएं, इसलिए कि हमें देख कोई नहीं सकता। हजरत मूसा ने कहा बड़े जिद्दी हैं। अल्लाह ने कहा इन्हें कहो जल जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा मेरा रब फरमाता है जल जाओगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जले तो उसका जलवा देख कर ही जलेंगे ना। अल्लाह ने कहा मूसा इन्हें कह दो ये मर जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मरे तो यार के दरवाजे पर मरेंगे, इसलिए बगैर देखे नहीं पलटेंगे, देख कर जाएंगे। हजरत मूसा ने अर्ज की ये मेरी कौम बड़ी जिद्दी है, ये बड़ी जिद्दी है, ये कहते हैं हमें मरना मंजूर है मगर देखेंगे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा, फिर ऐसा करते हैं कि हम पहाड़ पर तजल्ली डालेंगे। और यहाँ ये भी तवज्जो रखना, अल्लाह ने हजरत मूसा से ये नहीं कहा था कि हम तुझ पर तजल्ली डालेंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि हम आप पर तजल्ली डालें। अल्लाह ने कहा हम पहाड़ पर तजल्ली डालेंगे। हम तवज्जो करें, यहीं से आपको हुजूर की शान समझ लेनी चाहिए। ये समझनी, यहाँ बड़ा बारीक नुक्ता देने लगा हूं, और दिल के कानों से हमारी ये बातें सुन ली ना, रूह निकल जाएगी, हुजूर का इश्क नहीं निकलेगा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिए। अब यहाँ पर रोक करना, अब मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। ये सह सत्ता की बुखारी की हदीस है। हजूर सैयद दो आलम वो ताखीर से तशरीफ लाए थे नमाज पर। हजूर इसी तरह ही है। तो साहबा ने नमाज के बाद अर्ज की या रसूलल्लाह आज खैरियत थी? हजूर फरमाते हैं जब हम तहज्जुद के में खड़े हुए ना, तो अल्लाह ने हमारे सामने से सारे हिजाब उठा दिए और अल्लाह ने हमें अपना मेराज अता किया। अच्छा, इसका मजमून यहाँ से भी मिलता है, दूसरी जगह पर भी इसका मजमून है। मैं दूसरी जगह से, दोनों जगहों का एक मैं मिलकर पढ़ा देता हूँ। हजूर फरमाते हैं वो जब अल्लाह ताला की बारगाह में हम पहुंचे ना, मेराज की शब जब गए तो वो गल्लां हो रही संसारियां, तो गल्लां गुल्लां जो हुई ना, तो अल्लाह ताला पूछा अभी सुने ये जो मलाए आला के फरिश्ते से एक गल के कर दे सन। ये जो मलाए आला के फरिश्ते थे ये कुछ बात कर रहे थे, और वो फरिश्ते क्या बात कर रहे थे? 4000 साल से ना उनका मनाजरा चल रहा था। और वो मनाजरा क्या था कि हजूर का उम्मती जब सुबह अपने घर से निकलता है तो गुनाहों का पहाड़ लेकर जाता है, लेकिन जब शाम को वापस आता है तो वो गुनाहों का पहाड़ नेकियों में बदल जाता है। तो वो कौन सा अमल है जिसके करने से उसके गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं? 4000 साल से फरिश्ते इस बहस पर मनाजरा कर रहे थे। अल्लाह ने महबूब से पूछा महबूब वो जो मलाए आला वाले वो को गाल कर दे सन तो केसी? हजूर ने अर्ज की हम तो तेरी तरफ मुतवज्जे थे, असां ते तके कोई नहीं भी राज खला कौन है ते गल्लां के पिया करदा। हमारी तो तवज्जो ही आपकी तरफ थी। अब हजूर फरमाते जब हमने ये कहा ना, तो हमारे रब ने अपनी शान के मुताबिक अपना हाथ हमारे दोनों कंधों के दरमियान में रख दिया। हजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अपना हाथ हमारे दोनों कंधों के दरमियान में रखा, जिसकी ठंडक हमने अपने सीने में महसूस की। और उस हाथ के रखने के बाद हजूर फरमाते हैं माँ काना व माँ यकून का सारा इल्म मेरे सीने में आ गया। जो हो चुका था हमने वो भी जान लिया, जो होने वाला था हमने वो भी जान लिया। अब तवज्जो कीजिएगा, हदीस समाप्त कर ली है। उधर अल्लाह ने कहा मूसा हम डालेंगे तजल्ली पहाड़ पर, ये नहीं कहा कि तुझ पर डालेंगे। अल्लाह ने कहा हम पहाड़ पर तजल्ली डालेंगे। मूसा आप होश में रहे और ये बच गए तो हम अपना आप दिखा देंगे। फिर आप जानते हैं ना, कुरान मजीद में ये मुफस्सल वाक़या ना कि जब वो तजल्ली फेंकी गई, कौन सी तजल्ली? सिफाती। और सिफाती भी कितनी? सुई के नाके का करोड़वां हिस्सा। जब वो पहाड़ पर फेंकी गई तो तूर जला। मूसा अलैहिस्सलाम के होश उड़े, बेहोश नहीं हुए थे, होश गुम हो गए थे।
होश गुम हो गए थे हजरत मूसा, और वो जो थे ना वो जल गए थे। और जब हजरत मूसा अलैहि सलाम के होश बहाल हुए तो उन्होंने क्या कहा, तुब्तु इलैक, मेरी तौबा में ऐसा मुतालबा करूं। तवज्जो कीजिएगा, यहाँ तजल्ली पहाड़ पर पड़ी है, मूसा अलैहि सलाम पर नहीं। मूसा से कहा था तुम सिर्फ पहाड़ को देखना, हम वहां डालेंगे तजल्ली, अगर तुम होश में रहे तो हम दिखला देंगे। वहां तजल्ली पहाड़ पर पड़ी, मूसा ने सिर्फ तजल्ली देखी और देखकर कहा तुब्तु इलैक, मेरी तौबा। यहाँ रब ने यार के कंधे पर पूरा हाथ रख दिया, यहां अल्लाह ने अपना हाथ कंधों पर रख दिया और हुजूर को हुआ ही कुछ नहीं। हुजूर फरमाते हैं ठंडक महसूस, ये हुजूर है ना, ये बोलिए बोलिए बोलिए, ये हुजूर है। अब तवज्जो कीजिएगा, अब जब मूसा अलैहिस्सलाम के होश बहाल हुए ना तो आपने देखा वो जले हुए थे। हजरत मूसा ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा हमारी कौम कहेगी तो आपने खुद मारे हैं। अल्लाह ने फरमाया फिर? उन्होंने कहा इन्हें जिंदा कीजिए। अल्लाह ने फरमाया ये कौन सी बात है, हम मारना जानते हैं तो यारों की खातिर जिंदा करना भी जानते हैं ना। हम अगर मारना जानते हैं तो यारों की खातिर जिंदा करना भी जानते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, जो नुक्ता समझाना चाहता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें रब दिखलाइए। मगर यहाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर 1,40,000 सहाबा ने हजूर का कलमा पढ़ा, किसी एक ने भी ना कहा कि हमें रब दिखलाइए। उसकी वजह क्या है? उलमा ने लिखा, अरे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा उनके दिल में रब को देखने की हसरत थी, लेकिन जिसने हुजूर को देखा उसके दिल में देखने की हसरत ही बाकी ना रही। जिन्होंने मूसा को देखा उनके दिल में रब के देखने की हसरत थी, लेकिन जिन्होंने हुजूर को देखा उनके दिल में देखने की हसरत न रही। कितने हसीन आका हैं। आज हमें ना मुफ्ती साहब किबला कहते हैं, ए हुजूर के जमाने में लाइटें थी, ये लगी हुई है ना लाइटें, दुकानें मकान सजे हुए। वैसे मेरे ख्याल में ना लाहौर वाले बहुत आगे थे, लेकिन रात पिंडी हम बयान करने गए ना तो पिंडी वालों ने तो मेरे होश उड़ा दी। मैंने पिंडी देखा, मैं हैरान रह गया, इतनी सजावट, इतनी लाइटें, इतनी खूबसूरती, मैं भूल गया लाहौर। मैंने कहा पिंडी वालों का मुकाबला नहीं कोई कर सकता। आज घरों पर लाइट, दुकानों पर लाइट, मस्जिदों पर लाइट, चिराग, और हमें कहते हैं ये हजूर के जमाने में लाइटें थी। मैंने कहा कमीने, हजूर के होते हुए भी किसी लाइट की जरूरत थी? बोले नहीं, आप थोड़ी रिश्तेदारी बिगड़ जानी है, कहां चुप बैठे हो। मैंने कहा हजूर के होते हुए भी किसी लाइट की जरूरत थी? अरे नहीं, तुझे यकीन तो हलीमा सादिया से पूछ ले। फरमाती है 4 साल हजूर मेरे घर में रहे, मैंने चिराग ही नहीं जलाया, मैंने चिराग ही नहीं जलाया। कहती हैं बनी साद की औरतें आई, उन्होंने कहा हलीमा बड़ी अमीर हो गई है, पहले तेरे घर में चिराग जलता नहीं था, अब तेरे घर में चिराग बुझता नहीं है। पहले जलता नहीं था, बुझता नहीं है। मैंने कहा मैंने तो चिराग जलाया नहीं। उन्होंने कहा हम झूठ बोलती हैं, सारी रात तेरे दरवाजे की दराजों से छन छन कर रोशनी बाहर आती है। ये सुनकर हलीमा रो पड़ी। उन्होंने कहा सुनो, जब से इस महबूब को लेकर आई हूँ मैंने चिराग जलाया नहीं। शाम पड़ती है, इसके चेहरे से पर्दा हटा देती हूँ, मेरा हुजरा नूरुन अला नूर हो जाता है। हजूर के होते हुए भी किसी लाइट की जरूरत थी? आज हमें कहते हैं जो जुलूस तुम निकालते हो साहबा ने निकाले थे। मैं जो आजादी मार्च तुसा कढ़े साहबा कढ़े, थोड़ी सी जबान हला लिया करो ना। तुसा जो जुलूस तुम निकालते हो ये साहबा ने निकाले थे। तीसरी ईद कहां से आ गई? ईदें तो 2 थी। वो जी एक मरतबा फंस काबू आ गया कमाल। कहने लगा तीसरी ईद कहां से आई? ईदें तो 2 थी, तीसरी ईद तुमने बना दी, ईदें तो 2। मैं कहा मौलवी पक्का रवि, जे प्यो दा पुत्र है ना तो फिर पक्का रवि, मां तेन होने तीसरी ईद कट के दे पक्का रवि। मैंने कहा ईदें 2 ही हैं? कहता हाँ जी 2 ही हैं। मैंने कहा ये हदीस शरीफ में नहीं है अज्जुमा तो ईदुल मुस्लिमीन? क्या ये हजूर की हदीस नहीं है अज्जुमा तो ईदुल मुस्लिमीन? जुम्मा मुसलमानों की, बोलिए 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 जरा, जुम्मा मुसलमानों की। साल में कितने जुमे आते हैं? 52। साल में कितने जुमे आते हैं? 8 महीनों में आते हैं 4-4 जुमे। 4 महीनों में आते हैं 5-5 जुमे। तो थोड़े कोई शेख बैठा तो जरा छेती जरा काट लेगा। बोलिए कितने जुमे आते हैं? 52। मैंने कहा मौलवी 52 ईदें पचा गया, एक हमारी मिलाद वाली गले में फंस गई है आकर। हजूर ना होते तो ये 2 ईदें होती ना। हजूर होते ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते, ना इस्माइल आते, ना कुर्बानी होती, ना दुम्बा आता, ना ईद होती।
ना हजूर तशरीफ लाते, ना कुरान नाजिल होता, ना रमजान होता, ना ईद होती। अरे ये तीसरी ईद यही तो बतलाती है कि वो आए हैं तो ये ईद नसीब हो रही है ना, वो आए हैं तो ये ईद नसीब हो रही है। कोई हुजूर जैसा? अलीमा फरमाती है मैंने चिराग ही नहीं जलाया, 4 साल हजूर मेरे घर में रहे, मैंने चिराग ही नहीं जलाया। हजूर के होते हुए भी किसी रोशनी की जरूरत थी? आला हजरत के वालिद हजरत अली नकी खान रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि या अल्लाह ये सूरज भी तो हजूर का उम्मती है, ये सूरज भी तो हजूर का उम्मती। अजीब बात है, जब सरकार बाहर निकलते हैं तो दरमियान में बादल आ जाता है, तो सूरज की क्या जरूरत है तेरे यार को अपनी धूप से जलाए? सूरज की क्या जरूरत है कि वो अपनी हिद्दत से महबूब को तकलीफ दे जब हुआ उम्मती? मगर ये क्या बात है, जब महबूब कदम बाहर रखते हैं तो दरमियान में सूरज आ जाता है। तो फिर आप हजरत अली नकी खान रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हमने महबूब के बाहर कदम रखते ही बदली को इसलिए मुकर्रर किया था कि अगर इस सूरत ने मुस्तफा को देख लिया तो ये मुंह छुपाने पर मजबूर हो जाएगा। इसने हुजूर को देख लिया, ये जलवे की ताब नहीं ला सकेगा, इसलिए दरमियान में बदली को रखा कि महबूब तेरी शान ये है, न चांद तेरे जलवे बर्दाश्त कर सकता है, न सूरज तेरे जलवे बर्दाश्त कर सकता है। हमने बादल इसलिए रखा वहां वो चमकता रहे, यहां मेरा यार चमकता रहे। और ये चांद भी तो हुजूर का गुलाम है, ये चांद भी तो गुलाम है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो, ये चांद भी तो गुलाम है। ये लोरी नहीं देता था हुजूर को, ये लोरी नहीं देता था। तवज्जो कीजिएगा, कितने हसीना का है कोई हुजूर जैसा? बोले बोले बोले, है कोई हुजूर जैसा? है कोई हुजूर जैसा? ले यहाँ मौला अली की बात हो रही थी, ऐसा मैं वही सुना के तो तकरीर मुकाने कूफे की जामिया मस्जिद, बहुत बड़ा मिंबर और मिंबर पर शेर खुदा जलवा गया, मिंबर पर शेर खुदा जलवा गया। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे, एक मर्द उठा बीच में से, उसने कहा या अली आपने हुजूर को देखा है, हमने हुजूर को नहीं देखा, बतलाइए हुजूर थे कैसे? उसने कहा या अली आपने सूरज को देखा, हमने, आपने हुजूर को देखा, हमने हुजूर को नहीं देखा, बतलाइए हुजूर कैसे? अब जब उसने ये कहा ना तो मौला अली मुस्कुराए और आपने फरमाया सुन, अब तवज्जो है ना, आपने फरमाया सुन, हजूर का कद मुबारक न ज्यादा लंबा था न छोटा था, कद मुबारक हजूर का दरमियाना था, लेकिन जब हजूर लंबे कद वालों में खड़े होते थे तो सबसे ऊंचे नजर आते थे। और आपने फरमाया सुन, जब हजूर मजमे में बैठते थे ना तो गर्दन मुबारक हजूर की उस वक्त सबसे बुलंद नजर आती थी। और आप फरमाते हैं सुन, जब हजूर गुफ्तगू फरमाते थे तो नबी पाक की आवाज सबकी आवाजों पर हावी होती थी। और आप फरमाते हैं सुन, जब हजूर चलते थे ना तो यूं लगता था जैसे कोई बुलंदी से नीचे की तरफ उतर रहा, जैसे कोई बुलंदी से नीचे। यहाँ हजूर हजरत मुल्ला अली कारी ने अली पाक के इस कौल पर आगे आपने इसकी शरह बयान करते हुए कहा कि महबूब की चाल ऐसी बनाई कि जैसे ऊपर से कोई नीचे उतरे, इसलिए कि अल्लाह ने कहा प्यारे ये नीचे वालों में तो इतनी हिम्मत नहीं, ये ऊपर जाकर फैज ले सके, आपको जरा थोड़ा सा उतर कर इन्हें फैज अता करना पड़ेगा। मौला अली फरमाते हैं हजूर जब चलते थे तो यूं लगता था जैसे कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। आप फरमाते सुन, अली ने हजूर की जो हथेलियां थी ना और जो पांव मुबारक के तलवे थे, कोई रेशम अली ने हजूर की हथेलियों और तलवों से ज्यादा नरम नहीं देखा। बड़ी लंबी हदीस है। अब तवज्जो है ना, बयान करने वालों से पूछा गया था हजरत अनस बिन मालिक से कि हजूर की गर्दन मुबारक कैसी थी? हजूर की, हजरत बाबा जी ये अनस बिन मालिक से पूछा एक बंदे ने कि हजूर की गर्दन मुबारक कैसी थी? उन्होंने कहा हजूर की गर्दन ऐसी थी जैसे चांदी की सुराही। हजरत अनस ने क्या कहा? हजूर की गर्दन मुबारक ऐसी थी जैसे चांदी की। मंडी आजमान वालों, चांदी की सुराही कौन बनाता है? बोलो बोलो, लोहार के सोनार? ऊंचा बोलो जरा, फिर चुप इंज बैठो जी में डॉलर ऐसा महंगा की अच्छा मौलवी तो मैं नहीं किते तो हले तब्दीली का मजा शुरू होया। हाँ, उसने तो कहा घबराना नहीं, जदों तक मैं तुम मैया तले फट्टे ते लम्मा ना पालवा ना तुमने घबराना नहीं। समझ आ रही है? बोलो चांदी की सुराही कौन बनाता है? ऊंचा बोलने जरा, चांदी की सुराही कौन बनाता है? सुनारा। अब तो वजह से सुनना, सुनारा जितना भी इस कायनात में कामिल हो, जितना भी अपने फन में माहिर हो, वो ऐसी सुराही नहीं बना सकता जैसी रब ने यार की गर्दन मुबारक बनाई थी ना।
वो ऐसी सुराही नहीं बना सकता जैसी अल्लाह ने महबूब की गर्दन मुबारक बनाई थी, मगर तशबीह देने के लिए मजबूरी थी ना, तो साहबी ने कहा हजूर की गर्दन मुबारक ऐसे थी जैसे चांदी की सुराही हो। अब तवज्जो कीजिए, मौला अली ने जब सारा मंजर बयान किया ना और सारा हुलिया मुबारक बयान करके आखिर पर अली ने फैसला दिया, और फैसला क्या दिया आपने फरमाया, सुन, अली की आंख ने न उन जैसा हसीन देखा था, न देखा है और न देखेगी। अली की आंख ने न उन जैसा हसीन देखा था, न देखा है और न देखे। अब आपको इस फतवे की समझ नहीं आ सकती जब तक आपको अली की आंख की समझ ना आए। आपको इस फतवे की समझ नहीं आ सकती जब तक आपको अली की आंख समझ में ना। अब तवज्जो कीजिएगा, एक दो बातें मैं मौला अली की बयान करूंगा इसलिए कि आपको ये समझ आ जाए कि अली की आंख कहां तक दिखती है। नहजतुल बलागा में अली पाक का खुतबा मौजूद है। कूफे की जामिया मस्जिद थी, मजमा आम लगा हुआ था। अली पाक ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उठाकर यूं हाथ बुलंद करके कहा, ए अहले कूफा, तुम देखते हो कि अली की हाथ हथेली पर क्या है? तो जमी मजमा आम ने कहा, या अली, हम जानते हैं आपके हाथ पर मिट्टी की एक मुट्ठी है या थोड़ी तुराब आपके हाथ पर है। आपने कहा तुमने देख लिया अली के हाथ पर क्या है? पूरे मजमे ने कहा हाँ, हम जान चुके हैं, आपके हाथ पर हमें नजर आ रहा है कि आपने मिट्टी उठाई है। ये सुनकर अली ने कहा, सुनो, फिर उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, जिस तरह तुम्हें मेरे हाथ पर ये मिट्टी नजर आ रही है, अली को इसी तरह आसमान का गोशा गोशा नजर आ रहा है। अली को इसी तरह आसमान का, ये अली की निगाह। हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अज़ालतुल खुलफा में रवायत बयान की कि मौला अली के जमाने में एक ईसाई काहिन था और उसका इल्म बड़ा था। उसने सोचा सारी दुनिया हमें माने और ना माने, अली ना माने तो गाल तो नहीं बढ़ती, अली मानेगा तो बात बनेगी। अब देखे ना, सारा मजमा हमारी तकरीर की बल्ले बल्ले करे तो वो बात नहीं है जो किबला मुफ्ती इकबाल साहब बल्ले बल्ले कर ले। इसलिए कि आलिम का दाद देना और है, आम बंदे का दाद देना और होता है। उसने कहा कि सारी दुनिया हमें माने और अली ना माने। मजा तो तब अगर अली भी माने। तो वो आ गया मौला अली की महफिल में। अरे अली तो अली हैं, ये हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, इनका जमाना जो था ना वो महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी जमाना था। ये महमूद गजनवी के ज़माने में थे। तो आप महमूद का जो दरबार था ना, उसमें एक तरफ वज़रा बैठते थे और एक तरफ उलमा बैठते थे। हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक दिन इसके दरबार में चले गए। अभी सोमनाथ उसने कुछ हमले किए थे सोमनाथ पर, अभी फतह नहीं हुआ था। तो हिंदुस्तान के जो राजा थे ना, उन्होंने एक एलची भेजा महमूद के पास, और वो ज़बरदस्त किस्म का जादूगर था। उन्होंने कहा जा और जाकर अपना जादू दिखला ताकि महमूद ये हमले करने से रुक जाए। उसे ये बात बतला जाकर, जरा उसे समझा कि ये जो तेरे पास आया वो इतने कमाल वाला, तो जो पीछे बैठे वो कितने कमाल वाला। अब वो जादूगर जब आया ना, तो उसने महमूद को पैगाम दिया, और पैगाम देकर उसने कहा, मैंने सुना तेरे पास बड़े बड़े आलिम हैं। उसने कहा हाँ। उसने कहा फिर मेरा एक सवाल है कोई आलिम तेरा जो उसका जवाब दे? अगर हमें जवाब दे दे तो हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। महमूद ने उलमा की तरफ देखा और कहा इसके सवाल का जवाब दिया। उलमा ने उसे कहा सवाल कर। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, सवाल भी मैं करूं? ये क्या बात हुई, सवाल मैं करूं? तुम आलिम हो, सवाल भी खुद बतलाओ और जवाब भी खुद बतलाओ। अगर तुम्हारे पास इल्म है तो तुम सवाल भी मेरा खुद बतलाओ, जवाब भी मेरा। अब जो जाहिर के उलमा उनके पास तो ये कमाल नहीं है। अब जब ये बात हुई तो सारे उलमा चुप हो गए। अब इस्लाम की अजमत का मसला था। महमूद के चेहरे पर पसीना आ गया कि ये क्या हुआ, ये तो सारे चुप हो गए। तो उस वक्त हजरत कश्फुल मजूब में वाक़ा मौजूद है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह उठकर खड़े हो गए। आपने उस वक्त अपना राज जाहिर नहीं किया था, आप आगे बढ़े। आपने कहा बादशाह हम इसका सवाल भी बतलाएंगे और जवाब भी बतलाएंगे। महमूद के चेहरे पर खुशी आ गई, जान में जान आई। उन्होंने कहा तशरीफ लाइए। उस हिंदू जोगी से कहा कर हमारे इन बुजुर्गों से सवाल। उस वक्त आपकी जवानी का आलम था। आपने कहा तेरा सवाल बतलाएं? उसने कहा बतलाइए। आपने फरमाया तेरे दिल में ये है, तू ये जानना चाहता है कि तेरी पहुंच कहां तक है, तेरी पहुंच कहां तक? आपने फरमाया सुन, सरंदीप के एक गांव में लोग पौधों से मिर्चें अलहदा कर रहे हैं और तेरी रसाई वहां तक है। सरंदीप के गांव में लोग पौधों से मिर्चें, सब्ज मिर्चें अलहदा कर रहे हैं और तेरी रसाई वहां तक है। क्या मैंने सच कहा? अब उस जमाने के जो हिंदू थे ना, वो बुजुर्गों के सामने भी झूठ नहीं बोलते थे।
उसने कहा सैयद अली हजवेरी तूने सच कहा। आपने फरमाया अब ये तो तूने जान लिया और मैंने जान लिया, बादशाह को भी तो पता चले ना जो बातें हो रही हैं वो हकीकत भी हैं। ये कहकर हजरत दातागंज बख्श ने ना अपनी चादर में हाथ डाला और जब बाहर निकाला तो चंद मिर्चें आपके हाथ पर थी। आपने उसे जोगी से कहा कि आइए उसी बात की है जहां तक तू पहुंचा था। उसने कहा हाँ। आपने फरमाया हमने तेरी पहुंच बतला दी। उसने कहा बतला दी। आपने मुस्कुरा कर कहा अब तू बतला के मेरी पहुंच कहां तक है, अब तू बतला के हमारी पहुंच कहां तक। हम तो वहां पहुंच गए जहां तेरी रसाई थी, अब तू बतला हमारी रसाई कहां तक है। जोगी कदमों में गिरा। उसने कहा सैयद अली हजवेरी मेरा इल्म सिफली है और तेरा नूर नूर मोहम्मदी है। मेरा इल्म सिफली है, तेरा नूर नूर मोहम्मदी है। मैं तेरी रसाई तक नहीं जा सकता। सैयद ने मुस्कुरा के कहा फिर सुन तुझ में और हम में एक फर्क है। अरे तेरा इल्म तुझे ले जा सकता है लेकिन किसी और को नहीं, लेकिन मेरा नूर सिर्फ मुझे नहीं ले जाता, जिसे मैं चाहता हूं उसे भी ले जाता है। इसलिए चल मेरे साथ, हम तुझे ले जाएं। कदमों में गिरा। ये तो छठी पुश्त के बाद अली हजवेरी का मकाम है। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की छठी पुश्त में, तो फिर मौला अली का मकाम क्या होगा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरह नमल, इसमें अल्लाह ने एक वाकया बयान किया। एक नबी का तख्त उड़ता हुआ आ रहा था। कुरान कहता है आगे आगे वादी नमल, और उलमा फरमाते हैं ताइफ से लेकर यमन तक इलाका जो है ये वादी नमल। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त 3 मील के फासले पर पहुंचा ना, तो कुरान कहता है कि वो चूंटियों की जो मलका थी वो बोली। उसने कहा या अय्युहल नमलो उदखुलू मसाकिनकुम। उसने कहा चूंटियों जल्दी जल्दी अंदर चलो। उन्होंने पूछा क्यों। उसने कहा इज्जत वाला नबी और उनका लश्कर आ रहा, ऐसा ना हो वो बेखबरी में तुम्हें अपने पैरों के तले रौंद दे। साइंस आज तक चूंटी की आवाज नहीं सुन सकी, इसलिए कि चूंटी का मुंह होता ही नहीं, उसके चेहरे पर 2 बाल होते हैं जिनकी जुम्बिश से आवाज पैदा होती है। चूंटी बोली थी खुद के मुंह पर। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ रहा था। अल्लाह के नबी ने चूंटी की बात सुनी, सुनकर मुस्कुराए। एक वजीर उठा, उसने कहा या नबी अल्लाह बंदा बोला तो नहीं है, आप मुस्कुराए क्यों है। फरमाया मैं चूंटी की बात सुनकर मुस्कुराया। ये कहकर आपने तख्त को हुक्म दिया नीचे उतर। तख्त नीचे उतरा, लाखों की तादाद में चूंटियां थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और आपने उसी चूंटी को उठाया जो बोली थी। आपने उसी चूंटी को उठाया जो बोली थी। आप मंडी यजमान के रहने वाले हैं, आप यहाँ मोटरसाइकिल पर निकले ना घर बाजार, तो घर से फोन आ जाए ना, पहले तो आपको फोन की घंटी का पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने सुन ली ना और आप फोन निकाल लें तो अटेंड कर ले ना कान से लगाने के लिए, तो आप यही कहेंगे 1 मिनट ठहर मैं ब्रेक मार लूं, मुझे समझ नहीं आती है। आप जमीन पर रहकर जमीन वालों की ना सुन सके, लेकिन नबी तख्त पर उड़ते हुए जा रहे थे। हवा में परवास थी, 3 मील के फासले पर चूंटी बोली थी। नबी ने चूंटी की बात सुन भी ली और फिर नीचे उतरकर लाखों चूंटियों में उस चूंटी को उठाकर बतला दिया कि न नबी का सुनना उम्मत जैसा होता है, न नबी का देखना उम्मत जैसा होता है। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले से चूंटी की बात सुन भी लें और फिर चूंटी की को पहचान कर उठा भी लें। ये सुलेमान मेराज की रात में ना हजूर के सामने हाथ बांध कर खड़े थे। तो जिनके सामने हाथ बांध कर खड़े होने वाले की शान ये है, तो फिर उस मोहम्मद करीम की शान क्या होगी ना। फिर हजूर हमारा दुरूदो सलाम नहीं सुन सकते। आपने चूंटी उठाकर हथेली पर रखी और उसे फरमाया क्या कहा था तूने, क्या कहा था तूने, बेखबर कहा तूने हमें, तूने हमें बेशऊरा कहा। तो चूंटी ने हाथ बांध कर कहा या नबी अल्लाह मैंने आपके लिए नहीं बोला, वो जो पिछले थे मैंने उनके लिए बोला। अब तवज्जो कीजिएगा, ये वाकया कुरान ने बयान किया। अब जो अगली बात है वो हम सुनाना चाहते हैं ना, वो बयान करने वाले का नाम है हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु। मामूली जना नहीं है, कबार सहाबा में से बदरी साहब। कहते हैं मौला अली जा रहे थे जंग सफैन पर, आगे आगे यही वादी नमल। जब अली पाक की सवारी ने वादी नमल में कदम रखा ना, तो चूंटियों की मलका बोली। उसने कहा या अय्युहल नमलो उखरिजू मसाकिनकुम, जल्दी जल्दी बाहर निकलो। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो उसने कहा उदखुलू मसाकिनकुम, जल्दी जल्दी अंदर चलो। जब अली पाक की सवारी आई उसने कहा उखरिजू मसाकिनकुम, जल्दी जल्दी बाहर निकलो। उन्होंने कहा क्यों। उसने कहा अभी इस वादी में एक ऐसा मर्द दाखिल होने वाला है जिसका चेहरा देखना भी इबादत है, जिसका नाम लेना भी इबादत है।
हजरत अबू जर कहते हैं जब चूंटियों की मलका ने कहा ना जल्दी जल्दी निकलो, अभी इस वादी में कैसा मर्द आने वाला है जिसका चेहरा देखना भी इबादत, जिसका नाम लेना भी इबादत। वो कहते हैं चूंटियां थी लाखों की तादाद में, सुराख का मुंह था छोटा, उन्होंने मारा जोर, अंदर से मुंह टूटा, लाखों की तादाद में चूंटियां निकलकर अली पाक की सवारी के गिर्द फैल गई। वो जो हजरत कंबर साहब थे उन्होंने जब लाखों चूंटियां देखी ना, कंबर के होश उड़ गए। उसने जिंदगी में इतनी चूंटियां नहीं देखी थी। बासाख्ता उसकी जुबान से निकला, पाक है वो अल्लाह जो इनकी तादाद जानता है। गुलाम ने कहा पाक है वो अल्लाह जो इनकी तादाद जानता है। जब कंबर ने ये कहा तो मौला मुड़े, आपने कंधे से पकड़ कर कहा कंबर तूने अल्लाह की सही तारीफ नहीं की है, तूने अल्लाह की सही तारीफ नहीं की है। कंबर ने हाथ मांग कर कहा मौला सही तारीफ क्या है? आपने फरमाया ये ना कह पाक है वो अल्लाह जो इनकी तादाद जानता है, आपने फरमाया ये कह पाक है वो अल्लाह जिसने इन्हें पैदा किया, रह गई तादाद वो तो मैं अली भी जानता हूँ ये कितनी है, वो तो मैं अली भी जानता हूँ ये कितनी है। हजरत अबू जर कहते हैं कंबर कांपने लगा, उसने यूं हाथ बांधे, उसने कहा मौला आप इनकी तादाद जानते हैं? तो कहते हैं अली मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा मुझे उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में अली इब्ने अबी तालिब की जान है, अरे मैं सिर्फ इनकी तादाद नहीं जानता, मैं तो ये भी जानता हूँ इनमें नर कितनी है, इनमें मादा कितनी है, इनमें नर कितनी है, इनमें मादा कितनी है। ये आप इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं, कल एक चूंटी पकड़ लेना, सारी जिंदगी की मोहलत है तुम्हें, सारी जिंदगी की मोहलत। हमें फोन करके बतला देना ये नारे के मादा है, आप एक चूंटी का नहीं बता सकते। लेकिन हमें पता चल गया कि यहाँ सारे नर नहीं बैठे, कुछ मादा भी बैठे हुए, इसलिए कि अली का नाम सुनकर नर बंदा चुप रह ही नहीं सकता, नर बंदा चुप नहीं रह सकता अली का नाम सुनकर। समझ आइए अली की यहाँ पर मैं अली सिर्फ तादाद नहीं जानता, ये भी जानता है नर कितनी है। आइंस्टाइन का नाम सुना है आपने? ये कितना बड़ा साइंसदान था, इसने 1000 साइंसदानों को खत लिखा हजरत कि आओ मिलकर हम ये नापते हैं कि आसमान जमीन का फासला कितना और मशरिक मगरिब का फासला कितना, शुमाल जनूब का फासला कितना। 1000 साइंसदान आइंस्टाइन के साथ मिलकर ये पैमाइश करने लगा और 11 महीने गुजर गए। 11 महीने बाद ये कहीं बाहर निकला किसी काम से, इसकी किसी मुसलमान आलिम से मुलाकात थी, वो मार्केट में मुलाकात हुई। उसने कहा आजकल तुम नजर नहीं आते। उसने कहा मैं बड़े अहम मसले पर रिसर्च कर रहा हूँ। उसने कहा किस मसले पर? उसने कहा हम जमीन और आसमान का फासला नाप रहे हैं कि कितना है, मशरिक और मगरिब का फासला नाप रहे हैं, शुमाल और जनूब का फासला नाप रहे हैं, और 1000 साइंसदान मेरे साथ रिसर्च कर रहा है। जब ये कहा तो उस मुसलमान आलम ने कहा बस इतना ही, बस इतना ही। आइंस्टाइन ने कहा ये सिर्फ बस इतना ही है? उसने कहा हाँ, तूने अली पाक के खुतबे नहीं पढ़े? तूने अली पाक के खुतबे नहीं पढ़े? उसने कहा हु इज अली, कौन अली? उस मुसलमान आलम ने कहा अच्छा ये हम तुझे बाद में बतलाएंगे अली कौन है, हम तुझे खुतबा भेजेंगे वो पढ़ लेना। उसने हजरत अली के खुतबे का ना ट्रांसफर किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके वो खुतबा भेजा। जब वो खुतबा पहुंचा ना आइंस्टाइन के पास, उस वक्त 1000 साइंसदानों के खत भी आ गए। उसने अली पाक का खत पढ़ा, फिर उसने 1000 साइंसदानों के खत पढ़े, फिर अली पाक का खत पढ़ा, फिर 1000 साइंसदानों के खत पढ़े, फिर अली पाक का खत पढ़ा, फिर 1000 साइंसदानों के खत पढ़े। उनके खत रखे नीचे, अली के खुतबे को चूमा और चूम के रखा सर पे। सुभान अल्लाह ऊंची ना करे जे पर्चा हो जाना थोड़े थे। उसने 1000 साइंसदानों के खत रखे नीचे, अली के खत को चूमा, चूम कर रखा सर पर और कलम निकाली और निकाल कर उसने लिखा आई डू नॉट नो हु इज अली, मैं ये तो नहीं जानता अली कौन है, बट इट इज माई फाइनल डिसीजन, लेकिन ये मेरा हतमी फैसला है, या अली वो है कि जिसने जमीन आसमान बनाया है, या फिर अली वो है कि जब बनाने वाला बना रहा था ये पास बैठकर देख रहा था। अब समझ आइए अली की यहाँ, बोले नहीं, बोले नहीं यहाँ, बोले नहीं यहाँ, बोले नहीं यहाँ। अब समझ आइए अली की यहाँ, अब समझ आइए अली की यहाँ। कुरान का हजूर ने फरमाया कुरान का सारा इल्म है यासीन शरीफ में, यासीन का सारा इल्म है अलहम्द शरीफ में, अलहम्द का सारा इल्म है बिस्मिल्लाह शरीफ में, बिस्मिल्लाह शरीफ का सारा इल्म है बिस्मिल्लाह की बा में, बा का सारा इल्म है उसके नीचे वाले नुक्ते में है, और नुक्ता है अली के सीने में। नुक्ता है, बोलिए बोलिए बोलिए, नुक्ता है अली के। इसलिए तो मौला फरमाते हैं अगर मैं सूरह अलहम्द की तफसीर लिखूं, सिर्फ 7 आयतों की अली तफसीर लिखे तो 70 ऊंट चाहिए उस तफसीर को उठाने के लिए। उठ के बैठ के 70 ऊंट। एक ऊंट अगर 10 मन वजन उठाए तो 70 ऊंट कितना उठाएंगे?
700 मन। अली ने कहा अगर सिर्फ 7 आयतों की शरह लिख दूं ना तफसीर, तो 700 मन कागज चाहिए, 70 ऊंट उठाएं। अब तवज्जो कीजिएगा, कुरान का सारा इल्म यासीन शरीफ, यासीन का सारा इल्म अलहम्द शरीफ, अलहम्द का सारा इल्म बिस्मिल्लाह शरीफ, बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बाब, बा का सारा इल्म नीचे वाले नुक्ते में, नुक्ता है अली के सीने में। और ये अली कौन है? जिसे नबी ने दस्तरखान पर पाला, और जब अली ने चलना सीखा ना, नबी ने उंगली पकड़ाकर अली को चलना सिखलाया। अरे उंगली पकड़कर चलने वाले के सीने में कुरान का सारा इल्म है, तो उंगली पकड़ाकर चलाने वाले का इल्म कितना होगा? फिर उंगली पकड़ाकर चलाने वाले का इल्म कितना होगा? तवज्जो कीजिए। अब कोई समझ आई? अली की आंख की के कोई नहीं आई? अली की आंख है। अली ने कहा, मौला ने कहा, अली की आंख ने ना उन जैसा हसीन देखा था, न देखा, बोलिए बोलिए बोलिए, और न देखे जी। अली की आंख ने, मौलवी की आंख ने नहीं, अली की आंख ने, अली की आंख ने। बयान हो रहा था ना यहाँ, और हम शायद वो उर्स पर भी बयान कर गए थे कि नहरवान की जंग पर आप जब तशरीफ ले जा रहे थे, हामला घोड़ी पर सवार थे मौला, कितना तेज दौड़ती आप, सारी जिंदगी आप कमजोर घोड़ों पर जंग में चढ़कर गए। किसी ने कहा या अली जंग पर तो सुबह रफ्तार घोड़ों पर चढ़कर जाना चाहिए, जंग में तो तेज रफ्तार घोड़ों पर चढ़कर जाना है। फरमाया किस लिए? उन्होंने कहा 2 इल्लतें हैं। पहली इल्लत यह कि जो बंदा लड़ रहा होता है, बंदा उसे दौड़ने नहीं देता, अगर घोड़ा तेज हो तो बंदा उसे, और दूसरी इल्लत ये है अगर अपने से तगड़ा बंदा सामने आ जाए तो बंदा दौड़ सके। आपने मुस्कुरा कर कहा अली को इन दोनों इल्लतों की हाजत नहीं, अली को इन दोनों इल्लतों की हाजत नहीं, इसलिए कि जो अली जंग से भागता नहीं। आपने कहा पहली इल्लत जो तूने बयान की, अली जंग से दौड़ता नहीं, और रहेगी दूसरी, जो अली के सामने आ जाए अली उसे दौड़ने देता नहीं है, अली उसे दौड़ने देता नहीं। सारी जिंदगी कमजोर घोड़ों पर, और नहरवान की जंग में तो हामला घोड़ी पर सवार थे। रास्ते में एक यहूदी आया, उसने हजरत कमर से कहा मैंने अमीरुल मोमिनीन से बात करनी है, तो इजाजत दी गई। आया आपने, पर मैं क्या बात है? उसने कहा मैं आसमानी सितारों का आलिम हूँ और मेरा इल्म बतलाता है ये जंग बड़ी खतरनाक है, इसलिए ना जाइए। आपने कहा अच्छा तू आसमान के सितारों का इल्म जानता है? उसने कहा आप सवारी से नीचे तशरीफ लाए। आपने कहा जरा उस सितारे का नाम बतला कि जब उसकी रफ्तार बदलती है तो बिल्लियों की चाल बदल जाती है। मैंने कदे मौला अली की ज़ियारत हुई ना, तो मैं उन्होंने पूछा कि भी मैंने उस सितारे का नाम दसो जिहदे नाल मंडी अजमान वाले की सुभान अल्लाह जरा तेज हो जाती है। तो मौला ने कहा तू जानता है? उसने कहा पर मैं जरा उस सितारे का नाम बतला के जब उसकी चाल बदलती है तो बिल्लियों की रफ्तार बदल जाती है। उसने कहा या इल्म मैं नहीं जानता। आपने कहा चल उस सितारे का नाम बतला दे कि जब उसकी चाल बदलती है तो ऊंटों का चलना बदल जाता है। उसने कहा या इल्म मैं ये भी नहीं जानता। आपने कहा चल नीचे की खबर बतला दे, मेरी घोड़ी के पेट में क्या है, मेरी सवारी के पेट में क्या नर है कि मादा है? उसने कहा या इल्म मैं ये भी नहीं जानता। आपने कहा अच्छा चलिए बतला दे मेरी घोड़ी के सूंड के नीचे क्या आ गया है? उसने कहा या इल्म मैं ये भी नहीं जानता। आपने कहा फिर शर्म नहीं आती, हमें आकर खबरें देता है? सुन मेरे 8 बंदे भी शहीद नहीं होंगे और उनके 8 जिंदा बचेंगे। और जब नहरवान की जंग शहीद हुई तो अली पाक के सिर्फ 8 साथी शहीद हुए और 8 खारजी बचे। ये एलन जोले को बहुत बड़ा अंग्रेज गुजरा है, इसने किताब लिखी है अल इल्म फल्कियात पर। और जब उसकी रूनुमाई हुई तो उसे उन्होंने पूछा कि तूने ये इल्म फल्कियात क्यों हासिल किया? उसने कहा मैंने इस्लाम के एक अजीम मर्द का वाक़या पढ़ा था। उन्होंने कहा क्या नाम है उस मर्द का? उसने कहा अली इब्न अबी तालिब। उन्होंने कहा क्या वाक़या था? उसने कहा मौला अली जंग सफ़ैन पर जा रहे थे, आपकी एक लश्कर ने दरिया फरात के किनारे पड़ाव डाला, आपका एक सिपाही पानी भरने के लिए दरिया पर गया, दरिया के दूसरी तरफ खैमा था जिसमें एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग खड़ा था। सलाम दुआ हुई, उसने पूछा कौन हो? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन का सिपाही हूँ। उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूँ, इल्मी आसमानी किताबों का इल्म भी जानता हूँ, आसमान के सितारों का भी इल्म जानता हूँ। अली से जाकर कहना सफ़ैन की जंग पर न जाए, बड़ी सख्त जंग है, सितारे अली के खिलाफ है, मुखालिफ है और 8 दिन तक अली के मुखालिफ रहेंगे। अगर अली इन 8 दिन में लड़ने के लिए गए कत्ल भी कर दिए जाएंगे, शिकस्त भी खा जाएंगे। जब उसने ये कहा तो सिपाही ने कहा बाबा हमारी जरूरत इतनी नहीं है, हम मौला से ये कह सकें, ये कर सकते हैं कि तुझे खैमे अली पर ले जा सकते हैं। उन्होंने बाबे को पकड़ा, वो एलन जोलो लिखता है, वो खैमे अली पर लाया। हजरत कम्बर से अर्ज की, वो अंदर गया, अली पाक तशरीफ लाए, फरमाया क्या बात है? उसने कहा या अली मैं आसमानी सितारों का आलिम हूँ, मेरा इल्म बताता है कि सितारे आपके मुखालिफ हैं, 8 दिन तक आपके मुखालिफ रहेंगे। अगर इन 8 दिन में तुम जंग करने के लिए गए कत्ल भी कर दिए जाओगे, शिकस्त भी खा जाओगे। जब उसने ये कहा आपने फरमाया अच्छा तू आसमान के सितारों का इल्म जानता है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया फिर क्या? उसने कहा मेरा मशवरा या पलट जाइए या ठहर जाइए, या पलट जाइए। जब ये कहा तो आपके चेहरे का रंग सुर्ख हुआ। आपने फरमाया तो हमें जानता नहीं, हम अली हैं।
नहीं बोले तो सर, नहीं बोले तो सर। आपने फरमाया तो हमें जानता नहीं, हम अली हैं। जब अली आ जाता है फिर पलट कर जाता नहीं है। आपने फरमाया अभी मेरी सवारी लेकर आ, कंबर अभी लश्कर तैयार कर। लश्कर तैयार हुआ, मौला सवारी पर चढ़े। आपने कहा निकाल अपना जायचा, बतला तेरे सितारे क्या कहते हैं। यहूदी ने कागज कलम निकाला, उसने खींचा ना जायचा, और जायचा जब खींचा तो आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुले का खुला रह गया। मौला ने कहा क्या हुआ है तुझे। उसने कहा या अली, ये सितारे जो तेरे मुखालिफ थे और 8 दिन तक तेरे मुखालिफ रहने थे, ये एक लम्हे में तेरे हक में कैसे आ गए। ये जो सितारे तेरे मुखालिफ थे और 8 दिन तक तेरे मुखालिफ रहने थे, ये एक लम्हे में तेरे हक में कैसे आ गया। मौला ने मुस्कुरा कर ना घोड़े को एड़ लगाई और 3-4 कदम चलकर मुड़कर उसकी तरफ देखा और देख कर कहा सुन, तुम में और अली में एक फर्क है, और वो ये है कि तुम सितारों के पीछे चुप हुआ कि नहीं। जब मेराज की शब हुजूर ने कहा नहीं समझ आई। जब मेराज की शब हुजूर ने कहा तो क्या कहा उसने, बाल बराबर भी नहीं जा सकता। चुप था जिब्रील के नहीं, यहां बड़े बड़े चुप थे। सिद्दीक रो रहे थे। हुजूर ने कहा क्यों रोते। उन्होंने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने और मैं सुन, कभी मेरा माही मेरे पास होता है, कभी हम अपने यार के पास होते हैं। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा जान ही कोई नहीं सकता। आखिरी एक जुमला अर्ज करके गुफ्तगू को समेट लेते। हसन बिन साबित साहबी रसूल है, सुना है नाम? बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ बड़ी बड़ी नातें पढ़ी गई हैं ना, मैं भी नात पढ़ने लगा। हजरत हसन बिन साबित मिंबर पर खड़े थे, और वो मिंबर हजूर का मिंबर नहीं था। हजूर के मिंबर पर तो अबू बकर सिद्दीक ना बैठे जाकर। सिद्दीक अकबर ने जब पहला खुतबा दिया ना हजूर के विसाल के बाद, तो वो उस सीढ़ी पर नहीं बैठे थे जहां हजूर बैठते थे, वो जहां हजूर के कदम होते थे अबू बकर वहां जाकर बैठे थे। तो नबी के मिंबर पर तो उस मकाम पर अबू बकर ना बैठ सका, तो हजरत हसन ने कहाँ बैठना था। हजरत हसन के लिए हजूर ने एक अलहदा से मिंबर रखवाया हुआ था, और हजूर ने उन्हें कहा पढ़ 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 हमारी शान। और ये जो नात मैं पढ़ने लगा हूँ, ये नात मदीने में नहीं पढ़ी, ये उन्होंने जब मक्का फतह हुआ और काबा बुतों से पाक हुआ, उस वक्त जब सारे कुरैश सामने सर झुकाकर खड़े थे, उस वक्त हजूर ने कहा हसन अब आ और यहाँ हमारी नात पढ़ 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 पढ़। और तवज्जो कीजिएगा, यहाँ जुमला देने लगा। जिस नबी ने काबा बनाया था ना, उसने भी जब काबा मुकम्मल हुआ ना, तो उसने कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। ए हमारे रब, ये तेरी शान के लायक तो नहीं है, मगर जैसा भी बना दिए इसे कबूल फरमा ले। और फिर नबी ने जब निगाह नबूवत से देखा कि रब हमें बदला देना चाहता है, तो नबी ने हाथ उठाकर कहा अच्छा तुम हमें इस घर की उजरत देना चाहते हो, मजदूरी, तो फिर और कुछ न दीजिए, रब्बाना वब असफीहिम रसूला, वो रसूल भेज दीजिए, वो रसूल भेज दीजिए। हम पर फतवे लगाने वालों लगाओ हजरत इब्राहिम पर फतवा, और सिर्फ ये दुआ की थी वो रसूल भेज दीजिए, नहीं आगे निशानियां भी बयान की। कहा ऐसा रसूल हो यो अल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, सिर्फ किताब ना पढ़ाए बल्कि हिकमत भी सिखलाए। यतलु अलैहिम आयाती का, कुरान की आयतें तिलावत करने वाला, वो युज़क्कीहिम, और जो उसकी महफिल में आए उसे पाक कर दे। ये शान बयान की ना, शर्तें लगा कर का ऐसा रसूल भेज, वो नबी भेज। जितने रसूल आए वो हजूर का मिलाद बयान करते हैं। हमारे मिलाद में और उनके मिलाद में सिर्फ सीगे का फर्क है। आदम से ईसा तक हर नबी ने कहा हजूर आ रहे हैं, हजूर आ रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि हजूर आ गए हैं। अगर आ गए हैं वालों पर फतवा लगाते हो तो फिर आ रहे वालों पर भी फतवा लगाओ ना। और तवज्जो कीजिएगा, चले मैं उस बात को छोड़ता हूँ, मैं आखिरी वो जुमला अर्ज करके, ये जो फिर सारे नबियों ने कहा ना हजूर आ रहे हैं, हजूर आ रहे हैं, तो जब ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आई, ये तो कुरान ने जिक्र किया ना, और हजूर जब वो एक जगह हम मिलाद पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा हजूर ने फरमाया कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। ये हदीस है ना हजूर, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, और मैं हजरत ईसा की बशारत हूँ, और मैं सैयदा आमना का, मैं अपनी माँ का ख्वाब। और एक ख्वाब वाली रवायत और भी हम पढ़ते हैं ना कि वो हजरत अब्बास ने अबू लहब को देखा था जब वो मर गया था, तो आपने उसे पूछा सुना तेरा क्या मामला हुआ, उसने कहा बड़े सख्त दाब। लेकिन जब सोमवार का दिन आता है तो जिस घड़ी भतीजे की, नबी समझकर नहीं, भतीजा समझकर हजूर की विलादत की खुशी में वो हजरत सवैबा को मैंने उंगली के इशारे से आज़ाद किया था, उस उंगली में से एक सफ़ेद रंग का पानी निकलता है, मैं वो चूसता हूँ, मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है। ये जब हम बयान करते हैं तो कहते हैं हाँ जी फिर मिलाद तो ख्वाबों पर हुआ ना, कोई ठोस दलील तो है नहीं तुम्हारे पास।
ये ख्वाब बयान करते हो तुम, ख्वाब। वो एक जगह हम तकरीर करते हैं, मैं पर्ची आ गई, ये तो ख्वाबों पर बुनियाद है, मिलाद की ठोस दलील तो ना हुई। मैं क्या पुत्रा जरा उठा बुखारी शरीफ, जे प्यो दा पुत्र है, मैं क्या चुक बुखारी शरीफ। साहबा ने हजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जमात का ना पता नहीं चलता जमात कब खड़ी होती है, तो क्यों ना ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया। तो हजूर ने साहबा से कहा मशवरा दो। तो एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्यों ना यहूदियों की तरह नाकूस बजा लिया जाए, जब नाकूस बजेगा तो सबको पता चल जाएगा नमाज का वक्त हो गया। दूसरे ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसा करते हैं कि पहाड़ पर कोई बंदा मुकर्रर कर दे, जब नमाज का वक्त हुआ करे वो आग जला दिया करे, तो सारे अहले मदीना को पता चल जाए आग जल गई है, नमाज का वक्त हो गया। तीसरे ने कहा, या रसूल अल्लाह, आतिश परस्तों की तरह घंटी बजा दी जाए। तो हजरत ज़ैद खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, रात मैंने एक फरिश्ते की ज़ियारत की है, वो फरिश्ता मेरे ख्वाब में आया और उसने कहा, ज़ैद उठ और ये पढ़, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये कहा, हजूर ने फरमाया, ज़ैद ये अल्फाज जो है ना वो मेरे बिलाल को सिखला दे, यही अज़ान होगी, यही नमाज का ऐलान होगा। मैंने कहा, अगर मिलाद ख्वाब पर है, बंद होना चाहिए तो अज़ान भी तो ख्वाब में आई है। हजरत फिर अज़ान भी तो ख्वाब में आई है, अजान भी तो ख्वाब में आई। तवज्जो कीजिएगा, बस मैं अब तकरीर खत्म कर रहा हूं। जितने नबी आए ना उन सब ने कहा हजूर आ रहे हैं, लेकिन जब आई ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारी, तो 12 हवारी बैठे हुए थे सामने। कितने? 12 साहबी बैठे थे। हजरत ईसा ने उनसे कहा, सुनो, मैं कुछ नहीं हूं, असल नबी वो है जो मेरे बाद आ रहा है। व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु, कुरान ने बयान किया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ बशारत देने आया हूं, असल रसूल वो है जो मेरे बाद। हर बंदे का ये अकीदा होता है कि मेरे पीर जैसा कोई नहीं, और ये हर मुरीद को अकीदा रखना चाहिए। बोलिए 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 कि मेरे पीर जैसा, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, मेरे पीर। अच्छा, आप बोलेंगे ना तो मैं 5 मिनट में तकरीर खत्म कर दूंगा, नहीं बोलेंगे तो मैं लंबी कर दूंगा तकरीर, फिर इसलिए जान छोड़ानी तो फिर बोलना पड़ना थोड़ा। बोलिए जरा, हर मुरीद का क्या अकीदा? मेरे पीर जैसा, ऊंचा बोलिए, मेरे पीर जैसा। हर शागिर्द का ये अकीदा होता है मेरे उस्ताद जैसा कोई। हर आशिक का ये अकीदा होता है कि मेरे यार जैसा कोई नहीं। तो फिर हर उम्मती का अकीदा क्या होना चाहिए? बोले नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं। वो जो 12 सामने बैठे हुए थे ना, उनका अकीदा तो ये था कि हमारे नबी जैसा कोई भी नहीं, हमारे नबी जैसा। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनो मैं कुछ नहीं, किसने कहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कुछ नहीं। किस ईसा ने? वो ईसा जिसने ठोकर मारी और मुर्दा जिंदा हो गया। आसान काम है मुर्दा जिंदा करना। तोड़े को सुभान अल्लाह करानी एडी औखी हुंदी है, ते मुर्दा जिंदा करना केडा औखा। अब उन 12 ने देखा ना कि हमारे नबी की शान, ये शान है कि नहीं? वो बोले, अजय जरा बोले, ये शान है कि नहीं? ये मामूली शान है, ऊंचा बोले। ये 5 मौजज़े तो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के बयान किए ना कुरान में। ईसा अलैहिस्सलाम की शान अल्लाह ने ये अता की थी कि ठोकर मारते थे तो मुर्दा। बोलिए बोलिए, जेड़े जिंदा ने बोले अजय जरा, बोले अजय जरा। ईसा अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा। ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अंधा आता था, मादरजाद अंधा। अगर आपने कभी मादरजाद अंधे देखे हो ना, तो ये सारे मादरजाद जो अंधे होते हैं ना, इनकी आंखें पूरी नहीं होती। कुछ अंधे मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे देखे हैं जिनकी आंखें वाली जगह भी नहीं थी, वहां गोश्त होता है। और ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये थी कि जब मादरजाद अंधा आता था ना, आप उसकी आंखों पर हाथ रख के जब हाथ उठाते थे तो आंखें बन भी जाती थी, रोशन हो भी जाती थी। ईसा अलैहिस्सलाम उस जमाने में हिकमत सबसे ज्यादा अरूज पर थी। अल्लाह ने नबी को वो मौजज़ा दिया जिस काम में वो कौम माहिर थी। कोढ़ का इलाज जो था ना, वो मुमकिन नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ी के जिस्म पर हाथ लगाते थे, उसे शिफा हो जाती। फिर जब लोग ज्यादा हुए तो आप अपना कपड़ा लगाते थे, कपड़ा दे देते थे, ये कपड़ा फेर लो। ईसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लगता था, कोढ़ी को शिफा मिल जाती थी। आज लोग कहते हैं ये फूकों में क्या पड़ा। ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाते थे और फिर करते थे फूंक मारते, वो जिंदा होकर उड़ने लगता था। जिंदगी में कभी कोई कमीना तुम्हें मिल जाए ना और वो कहे कि नबी वली कर कुछ नहीं सकते, उनका ना खोती दे पुत्र है, मुर्दे जिंदा कीते नहीं, ईसा पाक के नहीं कीते।
मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मारते थे, जिंदा होकर उड़ने लगता था। हजरत ईसा लोगों को घरों की खबरें देते थे। वो जो 12 बैठे हुए थे ना, उन्होंने मुर्दे जिंदा करते हुए देखा, उन्होंने अंधों को आंखें देते हुए देखा, उन्होंने कूड़ियों को शिफा देते हुए देखा, उन्होंने मिट्टी के परिंदे बनाकर फूंक मारकर जिंदा करके उड़ाते हुए देखा, उन्होंने घरों की खबरें देते हुए देखा। उन्होंने देखा इतनी शान वाला नबी होकर ये कहता है मैं कुछ नहीं, असल वो है जो मेरे बाद आने वाला है। तो वो एक हवारी उठा, उसने हाथ बांधकर कहा, ऐ ईसा तुम्हारी इतनी शान है तो फिर जरा बतलाओ उनकी शान क्या है। आप इतनी शान वाले हो और तू इतनी शान वाला होकर ये कहे कि मैं कुछ नहीं हूं, असल नबी वो है जो मेरे बाद आता है, तो जरा उनकी शान बतलाइए। अब दिल के कानों से सुनिएगा। ईसा अलैहिस्सलाम सुनकर रो पड़े। उन्होंने कहा सुनो, तुम मुझसे उनकी शान पूछते हो, लम्मियां गल्लां मैं हिको नुक्ता विचो देना, लम्मियां गल्लां ईसा अलैहिस्सलाम की थी, लम्मियां गल्लां उसकी शरह ही नहीं हो सकती, महीने चाहिए, महीने चाहिए। मैं एक ही नुक्ता देता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। आपने फरमाया तू मुझसे उनकी शान पूछता है। आपने फरमाया सुन, हाय काश उनकी कचहरी लगी होती, मैं उनकी महफिल में हाजिर होता। वो कहीं जाने का इरादा करते, वो अपने गुलाम को इशारा करते, उनका गुलाम नालैन उनके सामने रखता, वो अपना कदम नालैन के अंदर डालते और जब तस्मा बांधने की बारी आती तो वो मुझे इशारा करते। मैं ईसा उठकर उनकी जूती का तस्मा बांधता तो मैं समझता हूं कि कायनात में मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। ये शान है हुजूर की। आपको समझ आई है कि नहीं आई? बोलिए 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 बोलिए, को समझ आई है कि नहीं आई? को समझ आई है कि नहीं आई? है कोई हुजूर जैसा? बोलना पड़ना तो हम सारे हाथ खड़ा करके बतलाएं, है कोई हुजूर जैसा? पक्की बात है। जिन्होंने हाथ नीचे किए इसका मतलब इनका अकीदा है कि कोई और है हुजूर जैसा। हाथ ऊपर करना है। मुनाफिक ये हाथ इस तरह वाला हाथ ना मुनाफिक का होता है। वो मुनाफिक के दरमियान में हाथ इसलिए रखता है कि कोई देखे तो उसे पता चल जाए, खड़ा करने वाले देखें तो वो समझे हमारे साथ है, और नीचे रखने वाले देखें तो वो समझे हमारे साथ है। आशिक का हाथ ऊपर होता है। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ। है कोई हुजूर जैसा? ऊंचा नहीं आई आवाज, है कोई हुजूर जैसा? और ऊंचा बोलिए, है कोई हुजूर जैसा? ये दाएं कंधे वाला फरिश्ता लिखे, इसका अकीदा था। ये मिलाद की शब में हाथ उठाकर कहता था कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा इस कायनात में कोई नहीं है। है कोई हुजूर जैसा? है कोई हुजूर जैसा? नबी भी जिसका उम्मती बनने की दुआएं मांगे। फिर ईमान से बतलाओ, जिन्हें अल्लाह इतना सोना नबी दे, उन्हें अपने नबी से वफा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोले नहीं आप नहीं, आवाज नहीं आई आपकी। हाथ क्यों नीचे कर लिया आपने? थक गए हो? और मौलवी साहब की कुर्सी पीछे कितने दिन हो गए धरना दिते बारिश ते तुसी थक गए। ऊपर हाथ करनी चाहिए हजूर से वफा। कई ने हाथ थले कर लेना, करनी चाहिए हजूर से वफा। ना हाथ उठाओ ना बोलो। ये दाएं कंधे वाला फरिश्ता लिखेगा, जब पूछा जाता था कि तूने तेरे महबूब से वफा करनी है तो ये चुप बैठे थे। स्टेज वाले भी हाथ उठा, करनी है हजूर से वफा। करोगे? पक्की गल है। आवाज नहीं आई, जोर से बोलना है, पूरे जोर से। करेंगे वफा? देख लो मां होने तो फसा लेना, जिन्हें नसना थले कर लो। पक्के हो? नसोगे तो नहीं? बोले नहीं, नसोगे तो नहीं? पक्के हो? बिल्कुल। करोगे वफा हजूर से? पक्की बात है। दौड़ोगे तो नहीं ना? हाथ नीचे करो। फिर कौन सा ऐसा मर्द है जो उस मजमे में उठकर ये ऐलान करे कि मैं आज के बाद दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा क्योंकि मैंने हजूर से वफा करनी? अब मैं देखता हूं कितने मर्द खड़े होते हैं जिन्होंने दाढ़ी रखी है, वो नहीं, वो उठे जो दाढ़ी कटवाते। अभी सारे मजमे ने हाथ उठाकर कहा था हम हजूर से वफा करेंगे और हम दौड़ेंगे नहीं। अभी पूरे मजमे ने कहा था कि हम हजूर से वफा करेंगे, हम दौड़ेंगे नहीं। उठो 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 उठो, अभी पता चलेगा कितने के मर्द। हाथ नहीं खड़ा करना, उठ के खड़े होना, उठ के खड़े होना, उठ के खड़े होना। उठो उठो। सिर्फ ये 5 बंदे खड़े हुए हैं महफिल में, 6 7 8 9 10 11 12 13 जिन्होंने रखी है ना वो ना खलोवे जो खलोवे जो जड़े कटा दे। बस सारे मजमे ने कहा था हम दौड़ेंगे नहीं, हम हजूर से वफा करेंगे। और मेरी एक बात याद रखो, मेरी नजरों से छुप सकते हो लेकिन मुस्तफा की नजरों से नहीं छुप सकते। हजूर ने आप में से हर बंदे को देखा भी है और उसकी आवाज भी सुन ली। उठे, बस इतने से बंदे खड़े हुए, इतने से बंदे। उठो 2-4 बंदे और
अभी आपने कहा था हम दौड़ेंगे नहीं, हम वफा, अभी तो हमने हजूर से वफा के लिए दाढ़ी का सवाल किया, जान तो मांगी कोई नहीं ना आपसे। तो जो 4 बाल हजूर के लिए नहीं रख सकता वो जान क्या देगा हजूर के लिए? माशाल्लाह। लो भी अब जो तुम खड़े हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, मैं सैयद आदि का बेटा हूं, तुम खुद नहीं खड़े हुए, ये हजूर ने तुम्हें खड़ा किया। इसलिए कि ये उलमा बैठे हैं, मेरा ईमान है कोई उम्मती उस वक्त तक नेकी का इरादा कर ही नहीं सकता जब तक हजूर उसे मुस्कुरा कर ना देखे। ये हजूर ने खड़ा किया। अब तवज्जो करना, अगर दाढ़ी रखी ना आपने इतनी और काम किए अच्छे, तो मैं वादा करता हूं कि आप क़यामत के दिन हजूर के साथ हों। ना हुए तो मेरा गिरबान पकड़, मगर दाढ़ी इतनी रखनी और अमल अच्छे करना। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको आज रात हजूर की ज़ियारत नसीब हो। असल मिलाद आपने मनाया, असल मिलाद। अब आप बैठ जाए, वफादार आप भी सारे ही हैं, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी है। अच्छा हजरत जी, कंवारे मुंडे पता जी क्यों नहीं खिलाते? कंवारे मुंडे तां नहीं खिलाते मुफ्ती साहब भी सानू रिश्ता नहीं किसी ने देना। भी अगर असीं दाढ़ी रख ली सानू रिश्ता नहीं किसी ने देना, तो जेड़े तुसीं भी शादीशुदा तुहाडा दूजी दा प्रोग्राम है। चलो वफादार आप भी हैं। अब एक आसान वादा कर लें, आज के बाद गीबत नहीं करेंगे। इस पे तो हर बंदे को हाथ खड़ा करके कहना चाहिए इंशाअल्लाह आज के बाद गीबत और हजूर से वफा करेंगे। वफादार बंदे का हाथ ऊपर होना चाहिए। जो वफादार है, फिर वफा ये है कि हर घर पर झंडा लगना चाहिए मिलाद का। लगेगा झंडा, इसलिए भी झंडा जरूरी है। पीपल्स पार्टी का झंडा लगाओ ना तो पता लगता है ये पिपली का गार। नून लीग का झंडा लगाओ तो पता लगता है ये नून लीगी का गार। पीटीआई का झंडा लगाओ पता लगता है ये यूथी का घर। मिलाद का झंडा लगाओ ना पता लग जाता है ये दरूद वाले का घर है, ये बरूद वाले का घर नहीं है। ये मिलाद वाले का घर है, ये फसाद वाले का घर नहीं है, ये आशिक का घर है। लगाओगे झंडा, हाथ ऊपर करना है, लगाओगे। घर पर भी झंडा, गाड़ी पर भी झंडा, साइकिल पे भी झंडा, मोटरसाइकिल पर भी झंडा, अगर रेडी है तो रेडी पर भी झंडा और सीने पर भी झंडा लगेगा। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस में निकलोगे, ऊंचा बोलना है, निकलोगे। हजरत ने ऐलान किया कोई बंदा अपने घर में ना, ये दिन हजूर के लिए, उस दिन निकलना। किस लिए निकलना? इसलिए निकलना कि दुनिया को ये बतलाना है जब तक या रसूल अल्लाह कहने वाले जिंदा है ना, हजूर का जश्न होता रहे। जब तक या रसूल अल्लाह कहने वाले जिंदा है, जुलूस निकलेगा। दुनिया को ये बतलाना है कि सुन्नी मिट सकता है, सुन्नी मर सकता है, सुन्नी तबाह हो सकता है, सुन्नी खत्म हो सकता है, लेकिन नबी की इज्जत पर समझौता नहीं कर सकता। निकलोगे ना, इन मर्जियों को, इन बेईमानों को, इन मर्जियों के सपोर्टरों को, इन गैर मुस्लिमों के तहादियों को यह बतलाना है कि जब तक या रसूल अल्लाह कहने वाले जिंदा है, इस्लाम पर जवाल नहीं आ सकता। हजूर की खत्म नबूवत पर डाका नहीं डाल सकता कोई, हजूर की इज्जत पर समझौता नहीं हो सकता। और लंगर भी बांटोगे, बोलो बोलो, हर बंदा बोले, बांटोगे। जरूरी नहीं है कि देगे पकाओ, नहीं तौफीक देखी तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास नहीं है हजारों रुपया, सैकड़ों, 100-200 रुपया, 50-60 रुपए का टॉफियों का डब्बा आ जाता है। एक डब्बा ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, नहीं हजारों की तौफीक 3-4 डब्बे ले ले या 1 ले ले, बच्चों को बांट। 12 रबीउल अव्वल को लोग पूछे क्या कर रहा है, उन्हें कहा हुजूर का मिलाद मना रहा हूं। मगर बांट सही, इसलिए कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है, ये सब कुछ हुजूर का है और ये हुजूर का दिया हुआ। और आखिरी बात ये थी, लंगर भी बांटोगे, झंडा भी लगाओगे, जुलूस में भी निकलोगे और गलत काम नहीं करेंगे जुलूस में। हाँ, ये गाजे बाजे ये नहीं होंगे, दरूद पढ़ते हुए आएंगे, हजूर पर सलाम पढ़ते हुए और अच्छे तरीके से आएंगे और अच्छे अमाल की कोशिश भी करेंगे। और अल्लाह ताला का ये जुलूस वगैरह, ये मिलाद जो है ना, ये शुक्राने के लिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें अपना महबूब बताया। अल्लाह ताला हमारे इन अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए।
फिर कभी अभी थके हुए बहुत हैं, रात पिंडी तकरीर थी, पिछली रात सखी सरवर, मेरा सफ़र देखे, सखी सरवर से मैं पिंडी गया हूँ, पिंडी से मैं आज इधर आया हूँ, यहाँ से फिर मैं रात जाना है, मैंने ड्यूटी देनी है, सुबह मैंने मुल्तान दोपहर को तकरीर करनी है, फिर 4 तकरीरें कल मुल्तान है, फिर 12 रबीउल अव्वल को बखर तकरीरें, फिर वो हेड मेलसी, वो उससे आगे साइफन, पता नहीं का सफ़र है, थके हुए हैं, बुरा हाल है, रस्ते में नींद आज जो 2 घंटे नींद के गाड़ी में सोते हुए, थके हुए थे, टूटे हुए। तो इसलिए जितनी भी गुफ्तगू होगी इसे कबूल कर लीजिएगा। जिंदगी रही फिर कभी आए, ताज़ा दम हुए पर 3-4 घंटे तकरीर सुनाएंगे। अल्लाह ताला हमें हजूर का वफादार रखे, जिंदा रहें तो हजूर के वफादार बनकर, मौत आए तो हजूर की वफादारी बने, क़यामत को उठें तो हजूर का दामन जो है वो हमारे हाथों में। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।